ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवती नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाए बाबू आप लोग। हाँ। कौन धातु का रूप देख रहे थे? गद धातु के। अच्छा, और पहले के धातु क्या आवृत्ति की है? हाँ। सबका रूप आवृत्ति में बोल रहे हैं। हाँ। प्रक्रिया समझ में आ रही है? हाँ। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। गद धातु के भी बाबू बहुत सारे रूप देख लेते हैं। गद धातु कौन अर्थ में है? गद व्यक्तायाम गद व्यक्तायाम वाची, मतलब व्यक्त वाणी, व्यक्त रूप से मतलब स्पष्ट रूप से बोलने अर्थ में, स्पष्ट वर्णोच्चार में। आ गया था ना? आगे कहीं कहीं अव्यक्तायाम वाची आएगा तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? अस्पष्ट वर्णोच्चार में, मतलब वर्ण जब अस्पष्ट बोलते हो तो उसका प्रयोग करेंगे, और स्पष्ट बोलता हो कोई तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। उसी अर्थ में गद धातु है। और इसके रूप तो देख ही लिए। लकार के क्या बन गए? गदती गदतः गदन्ति गदसी गदथः गदथः गदामि गदावः गदामः। आया कि नहीं आया? लीट लकार के भी देख लिए बाबू। लीट लकार के रूप देखे ना? समझ में नहीं आया? आ गया। ठीक है ना, एक बार देख लिया जाए। लीट लकार के रूप कैसे किए? गद धातु से परोक्ष लेट से लेट लाए, क्या ले आए? लल ले आए। हाँ, उसमें सब आ गया। हाँ, सब कह दिए। उसका मतलब आया कि नहीं? नल का आ बचा। ठीक है ना? गद अ। अब लिटी धातु और अनभ्यास से गद को प्रथम एकाच को द्वितीय कर देंगे। गद गद अ। अलादि शेष से दकार का लोप कर देंगे। आया कि नहीं? इसके बाद रस्व से रस्व भी कर लेंगे। और ग गद अ, ये स्थिति बनी। अब सूत्र लगने जा रहा था अभ्यास से चर्चा, जो कि त्रिपादी का है कि नहीं? लेकिन एक सूत्र आ गया कुहोश्चु। यही सूत्र है कुहोश्चु। आया कि नहीं? क्या अर्थ कर दिया कुहोश्चु का? अभ्यास नहीं यार, चोटू को याद नहीं किया है। याद नहीं किया है क्यों? बोला अर्थ क्या है? बोलो कुहोश्चु का अर्थ बोलो। कहीं याद नहीं किए? बोलो। अभ्यास में कवर्ग और हकार को चवर्ग होता है। अब हिंदी बोलोगे जिंदगी भर? अभ्यास से अभ्यास से नहीं लिखा है। अभ्यास कवर्ग हकारयोः चवर्ग। इतनी चीज ना याद हो तो फिर क्या आप पढ़ने आए? क्या समझ करके आज आए हैं पाठ में? खैरात बढ़ रही है इधर कोई, तो फिर कैसे आ गए इधर? अरे कोई याद करके आए तभी दिखना इधर, वरना दिखना मत आगे से कभी। याद ना हो ये शब्द सुनेंगे नहीं किसी का। आया कि नहीं आया? अरे 4-5 सूत्र ही तो नए चलते हैं, और क्या चलता है इसमें? और उसमें भी आधी आधी लाइन का उसका वृत्ति होती है, अर्थ होता है, वो भी याद ना हो तो फिर क्या आपको अधिकार है दूसरे दिन पाठ में बैठने का? आगे से दिखे कभी बिना याद किए तो समझ लेना कि बस अंतिम पाठ है आपका, है ना? अभी भेज दे, अभी जाओ, जाके वहाँ आराम करो, याद करो, तब आना कल। फिर इसका भी लगाना 2 दिन का। ये सब क्या लगा रखा है? याद करना है बाबू। वृत्ति याद होनी ही चाहिए। चाहे 50 सूत्र चल जाए तो याद होनी चाहिए, क्योंकि चला है तो याद भी कर सकते हैं। यदि समझा गया है तो याद कर सकते हैं। आया कि नहीं? यदि हम आपको कहे आगे का पृष्ठ करके आना तो ये नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि चला नहीं, अभी समझा नहीं, तो उसको याद करने में दिक्कत होगी। क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, नहीं याद हो सकता, कठिन होता है। याद करने वाले लोग कर भी लेते हैं कि नहीं? आपकी तरह सब मंद नहीं होते, करने वाले लोग वो भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम जो पढ़ा दिया गया है उसमें तो अब कोई आधा से ज़्यादा तो पाठ पढ़ते समय याद हो जाता है, तो फिर क्यों छोड़ा जाए वो इसको याद करने में? तो याद करना है। तो चलो, क्या बन गया? कुहोश्चु का अर्थ क्या हो गया? अभ्यास कि अभ्यास में स्थित यदि क्या हो? कवर्ग अथवा हकार हो तो उसको क्या हो जाता है? चवर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर अभ्यास में कोई कवर्ग च हकार है कोई? कौन है? कवर्ग कौन है? ग है, उसको चवर्ग हो जाएगा। यही सूत्र लगाया जाएगा ना? अरे ये सपाट सप्ताध्यायी का है तो यही लगा जाएगा
लगाएगा, अभ्यास से चर्चा नहीं ना पहले लगाएगा, तो यही लगा दो और ग को क्या कर दो, ज कर देंगे, वही सदृशतम पड़ेगा, देख लेना, सदृशतम भी देखोगे ना आप, है कि नहीं है, वही पड़ेगा। आप लोग कल तो हम लोग यथा संख्या लगा के तीसरे को तीसरा कर दिए, लेकिन आप लोग सीधा थोड़ा ध्यान दीजिए, यथा संख्या लग पाएगा क्या, यथा संख्या से व्यवस्था कर सकते हैं क्या हम, क्योंकि स्थानीय कौन है, अरे क वर्ग और हकार, तो टोटल स्थानीय कितने हो गए, और आदेश कितने हैं, 5, च वर्ग करके 5 ही आएंगे, तो 6 और 5 में समसंबंधी विधि नहीं ना हुई, तो यथा संख्यम से आप नहीं कह सकते हैं, आया कि नहीं। यदि समसंबंधी विधि हो, मतलब समसंख्या को हो दोनों साइड, तब तो कह सकते हैं कि यथा संख्या मतलब क्रम से कर देना, ऐसा तो नहीं है बाबू, इधर 6 है इधर 5, स्वास्थ्य कुछ खराब है बाबू, चलो कोई नहीं, थोड़ा ध्यान रखो बाबू, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, वो भी जिम्मेदारी है कि नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा फिर सब डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं, तो वो भी संभालो, वो भी जरूरी है, तो ध्यान रखो थोड़ा। ठंड वंड चलती है, ऐसे खुले आम घूमोगे तो लग ही जाएगी ठंड, है कि नहीं, अभी तो ये 1 महीना बहुत ध्यान रखने वाला पद वो है, काशी में ठंड है कि नहीं, तो चलो आप लोग भी ध्यान रखिए बाबू, है ना। ये तो चलो नेपाली, इसको तो नहीं इतना लगता है, वहाँ तो इससे ज़्यादा होती है आपके नेपाल में, इससे ज़्यादा ही ठंड होती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें, है कि नहीं। जो यहाँ यूपी के नहीं हैं, ये भी तो यूपी के, इनको अभ्यास है, लेकिन आप नहीं ना है यहाँ, ये भी यूपी का है, लेकिन पता नहीं कहाँ से हर बार उसको बुखार लगता है थोड़े थोड़े दिनों में। तो चलिए, यथा संख्या नहीं ना लगेगा, ठीक है ना, यथा संख्या नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो कैसे फिर व्यवस्था करेंगे, क्रम से तो करेंगे नहीं, तो सदृशतम कौन होगा मिलाना, आप लोग जाके ये काम करना, एक एक वर्णों का देख लेना कि किसको कौन होगा। सादृश्य हम लोग देखे 4 प्रकार से लिया जाता है कि नहीं है, सादृश्य मतलब स्थानकृत सादृश्य होता है, अर्थकृत सादृश्य होता है, और गुणकृत सादृश्य होता है, और प्रमाणकृत सादृश्य होता है ना। 4 प्रकार से स्थानांतरतम हमें हम लोग सादृश्य लेते हैं। स्थानकृत मतलब ये कंठादि स्थान जो है वो देखो, फिर अर्थकृत मतलब उसका अर्थ देखो, जैसे क्रोष्ट वगैरह में देखा था ना कि सीआर उसका अर्थ था, त्रिजंत क्रोष्ट का भी सीआर अर्थ था, तो वही त्रिजंत वाला किया, आया कि नहीं। तो ये अर्थकृत सादृश्य, अर्थ को लेकर के सादृश्य देखा जाए। उसके बाद गुणकृत सादृश्य मतलब बाबू बाह्य प्रयत्नकृत सादृश्य, बाह्य प्रयत्नों से सादृश्य देखे। और चौथा है प्रमाणकृत सादृश्य। प्रमाणकृत सादृश्य मतलब बाबू मात्रा, प्रमाण मतलब मात्रा, रस्व को रस्व, एक मात्रिक को एक मात्रिक, द्विमात्रिक को द्विमात्रिक, ये थे ना हम लोग अदेशों से दादुर दो में, और दीर्घ को दीर्घ, रस्व को रस्व, ये तो मात्राकृत सादृश्य, प्रमाणकृत सादृश्य लेकर के तो चारों होता है। तो देख लेना दोनों से काम चल जाए, आया ना। हमको लगता है कि स्थानकृत से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा। अरे स्थानकृत से काम कैसे चलेगा, क वर्ग का पूरे का स्थान क्या है, ह का कौन स्थान है, कंठ, अरे और वो आदेश जो है च वर्ग उसका कौन स्थान है, तालु स्थान है, तो उसको तो कहीं मिलेगा ही नहीं, अरे उसका स्थानी सब कंठ है, ये सब तालु स्थान से मिलाओगे तो कोई नहीं मिलेगा, सदृश कोई नहीं पड़ रहा, आया कि नहीं। और अर्थ में क्या सादृश्य हो, इसका अर्थ तो नहीं ना यहाँ, इसका क्या एक एक वर्णों का यहाँ थोड़ी ना अर्थ होगा, तो अर्थकृत भी नहीं मिलेगा, मात्राकृत भी नहीं मिलेगा, सब तो व्यंजन है, सबकी अर्थ मात्रा है, आदेश भी सब अर्थ मात्रा वाला काम नहीं, कौन सा लेना पड़ेगा, गुणकृत सादृश्य लेना होगा, बाह्य प्रयत्न मिलाना, एक एक का देखोगे ना सटीक वही आएगा, जो हम आप देखे हैं कि तीसरे को तीसरा, तो वही आएगा। आप बाह्य प्रयत्न मिला के देखिएगा, ये आपका काम है करने का, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा नहीं ना खींचेगा, चलिए तो ये करिएगा जरूर। तो यहाँ पर कुल मिला के ज हो जाएगा, अरे ग गद अ था ना, उसको गो को कुवस्तु से ज हो गया, अभ्यास से स्थित कवर्ग को चवर्ग हो गया, तो ज गद अ ये बन गया। अब अभ्यास से चर्चा लगाना हो तो लगा दो, तो अभ्यास से चर्चा से अब जब को क्या हो जाएगा, तीसरे को तीसरा ही नहीं, उसका निष्कर्ष याद रखना है हर बार। द्वितीय प्रथम को प्रथम होगा, तृतीय चतुर्थ को तृतीय होगा, स को आएगा ना, और ह के लिए एक वो चू बेटा ही है, तो दिमाग नहीं खाना है, आया ना। चलिए मान लीजिए कहीं ह आता हो तो कौन होगा, जरा देखो तो, ये अभ्यास चर्चा नहीं लगेगा, यही लगेगा कुह चू, तो कौन लगेगा जरा, मतलब कौन सा होगा, ह मान लीजिए कहीं पर है, जैसे हन धातु है, हन धातु से हम लोग अणल लाएंगे, अरे अणल लाएंगे ना, लीट तीप और अणल करेंगे, फिर हन हन द्वित्व करेंगे, अभ्यास हलादी से नकार का हन बनेगा। उस स्थिति में
वहां पर लगाएंगे ना कुहोष्टु, अभ्यास में स्थित जो कवर्ग अथवा हकार, तो वहां हकार मिल गया, तो उसको कौन सा वर्ण होगा? तो हकार के लिए बहुत बार आया है, बहुत बार हकार के लिए आया, उसको सदृशतम उसको कौन पढ़ता है? संवार नाद घोष महाप्राण वर्ग का चतुर्थ उसको सदृशतम पढ़ता है, आया कि नहीं? संवारस्य नादस्य घोषस्य महाप्राणस्य तादृश एवं वर्ग चतुर्थ, वर्ग का चतुर्थ मतलब चवर्ग आपको करना है, तो उसमें वर्ग का जो चौथा है कौन सा है? ज, वो ज हो जाता है, समझ में आया? तो मिलाना आप लोग अपने से बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे ना, वही पड़ेगा वो सटीक रूप से, तो वो ज आएगा तो ज कर देंगे, और ज होने के बाद फिर वो भी तो लग जाएगा, फिर तो अभ्यास चर्चा लग जाएगा, वो वर्ग का चौथा है ना ज, उसको क्या करा देगा? तृतीय करा देगा, बस यही होगा वहां पर। तो जगह न वगैरह जो भी बनाना है वो बन जाएगा वहां पर, वो प्रक्रिया देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन ये हकार की वो रहता है, बैठा दिमाग में, कुहोष्टु एकदम साफ है, कहीं दिक्कत नहीं ना, पहले कुहोष्टु ही लगाना है, कवर्ग अभ्यास में मिले अथवा हकार मिले तो कुहोष्टु लगा, तब जाके अभ्यास से चर्चा लगाओ, लगता हो तो आया कि नहीं? तो ये काम आपका हो गया, क्लियर है बाबू? एकदम साफ। चलिए, तो प्रकृति में क्या बन गया? ज गद अ, अभ्यास से चर्चा भी लगा दिया तो वो भी ज गद अ यही बना। अब इसके बाद तो हम लोग मिलाने जा रहे थे ना, लेकिन एक तो कोई सूत्र आ गया। कौन सूत्र आया था बाबू? क्या अर्थ कर दिया इसका? उपधाया अतो वृद्धिर इति नहीं इति च प्रत्यय परे। उपधा में जो अकार ह्रस्वकार उसको वृद्धि होती है, अपवृद्धि क्या होगी आप जानते हैं, आई होती है। अब बार बार क्या कहेंगे, है कि नहीं? उपधा में ह्रस्वकार हो तो उसको वृद्धि होती है, ईत नीत प्रत्यय परे रहते। तो देख लो यहाँ पर देख लो क्या स्थिति बनी, जगत अ, ईतनित कोई प्रत्यय पर में है? कौन? वर्णित है ना। चलो ये देखो अनुबंध एक एक क्यों जोड़े जा रहे हैं, ये समझ में आ रहा? सबका प्रयोजन है। अरे कोई भी कहीं कुछ आप कहेंगे नला भी तो करना ही था तो वही कर दिए होते, तो पागल नहीं हो गए? उनको भी सब पता था कि कुछ काम ना हो तो अही कर दे, जब अही बचाना है तो अही कर दे, लेकिन उसमें न अनुबंध क्यों जोड़ रहा है? उसको नीत बना करके ये सब काम करवाना है, आया कि नहीं? आप कहेंगे लित क्यों कर रहे हैं? लित का तो कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है। अरे लव की तो संज्ञा कर रहे हैं, लित क्यों कर रहे हैं? तो उसका लिति एक आएगा सूत्र जो कि क्या स्वर प्रक्रिया में आता है, उससे स्वर में फर्क पड़ जाता है। और जब स्वर प्रक्रिया पढ़ेंगे ना उदात अनुदात, उसका फर्क करने के लिए, उसका अंतर करने के लिए लित किया जाता है। तो सब अनुबंध जो जोड़े जाते हैं बाबू वो सब क्या होते हैं, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। निरर्थक अनुबंध कोई नहीं जोड़ते हैं कि ऐसे ही मार जोड़ते जा रहे फिर इत संज्ञा करके हटाते जा रहे, ऐसा फालतू काम नहीं करते। आया कि नहीं? ये देखो नित करके उसका प्रयोजन समझ में आया। चलिए, तो ऐसे ही देखते रहना है, सब अनुबंधों का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो चलो इसको नित मान करके यहाँ उपधा में कौन आकार है? कोई द्वितीय नकार के बाद जो आकार है उसी को न, वही तो उपधा में है, और तो कोई उपधा में नहीं। उसको वृद्धि आ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? नकार नहीं, ग के बाद जो आकार है उसको वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो गई तो क्या बन गया? जगाद मिला तो जगाद नहीं आया? आ गया। यही तो कहता है, ठीक हुआ? जगाद। और आगे जगत तक तो बना ही लेंगे, अतु सागर आगे रहेगा तो वहाँ ये लगेगा क्यों बताएगा? अतः उपधाया, क्यों नहीं लगेगा? ईत प्रत्यय पर में नहीं है, आया कि ना? ईत नीत प्रत्यय ये 9 में कहाँ आपको दिख रहा है? और अणल में। अरे दो ही अणल ना, एक तो ये प्रथम पुरुष का, एक उत्तम पुरुष का, एक वचन वाला, और कहीं नहीं, तो बस 2 जगह इस सूत्र को लगाना, और कहीं तो लगेगा नहीं। तो बाकी सब जगह जगत में मिला देंगे, तो जगदतु जगदु, और इसमें ईथा में मिलाओगे, ईथागम कर ही लोगे, जगद ईथा जगदतु जगद। अब इधर भी जगद अणल का जो था वहां पर भी हम नित्य वृद्धि करते, जगाद एक रूप बनाते प्रथम पुरुष की तरह, लेकिन एक तो सूत्र आ गया आया कि नहीं? उसने क्या कह दिया कि उत्तम पुरुष का जो अणल है उसको विकल्प से णित्वत भाव होता है।
हाँ। मतलब उत्तम पुरुष में जो नल है हाँ। वो उत्तम पुरुष नल है, उसका हाँ। नाम उत्तम है ना, हाँ। इसी का नाम उत्तम है। हाँ। अरे मिप का नाम उत्तम था ना, हाँ। तो इसका नाम उसके स्थान में हुआ तो ये भी उत्तम नल कहलाएगा। उत्तम मतलब यहाँ सर्वश्रेष्ठ नल नहीं है, उत्तम मतलब आप लोग हिंदी में उत्तम मतलब क्या करते हैं, ये उत्तम छात्र है मतलब क्या, सर्वश्रेष्ठ छात्र है, श्रेष्ठ छात्र। श्रेष्ठा श्रेष्ठ थोड़ी ना होता है, नहीं। वो कोई पाप करके थोड़ी ना है प्रथम पुरुष हुआ। उत्तम से तात्पर्य है उत्तम पुरुष। है क्या? हाँ। तो उत्तम पुरुष संज्ञा किसकी किसकी की गई है आप जानते ही है। हाँ। तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम। हाँ। प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा करने वाला वही सूत्र था, वो तीन तीन त्रिकों की करता करता था, था। उसमें मीप बस मस्त किए थे, हाँ। तो मीप के स्थान में जो नल हुआ वो उत्तम नल कहलाएगा। हाँ। बात समझ में आई? हाँ। तो इसको क्या कर रहा है, ये विकल्प से विपरीत भाव कर रहा है। विपरीत भाव कर रहा है, विकल्प से कर। हाँ। अच्छा ये विभाषा है, ये क्या है बाबू? विभाषा है। कैसी विभाषा है बता सकते हैं? प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा की प्राप्त अप्राप्त विभाषा? विभाषा आए थे विचार जरूर करना चाहिए। हाँ। अप्राप्त भाषा। अप्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा। प्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा है, प्राप्त विभाषा। बोला चुटू। ये सब लोग तो बाल्टी छोड़ दिए, अब तुम्हारे दिमाग में चढ़ा है बुखार, तो जाम कर दिया सर्वर। क्या हो गया? अरे बाबू अनाल स्वयं अणित है, हाँ। पहले से अणित है। हाँ। वो णित्व उसका बरकरार है पहले से, हाँ। वो नल है तो णित है ही ना। हाँ। ये आकर के उसका णित्व का क्या कर रहा है, विकल्प कर रहा है। तो जो नित्य णित्व उसका प्राप्त था, हाँ। उसको ये आकर के विकल्प कर रहा है ना, तो प्राप्त विभाषा हुई ना। हाँ। तुम क्या देख रहे हो, तुम सूत्र ढूंढ रहे हो हाँ। कि इसको नित्य करने वाला कोई सूत्र हो, उसके दिमाग में प्राप्त विभाषा का यही चढ़ा है कि कोई सूत्र नित्य करता हो और फिर कोई विकल्प से करे तो प्राप्त विभाषा। अब तो तुम तो हो बुड़बक, ऐसा थोड़ी ना हर बार के लिए सब जगह नहीं ना। अरे अणित वध भाव कर रहा है ना, तो हाँ। ये अणित तो पहले से था, वो हाँ। प्राप्त ही उसका नित्य अणित था ही वो आया ना। हाँ। ये आकर के वो नित्य जो था उसको विकल्प से अणित कर दे रहा है, समझ में आया? हाँ। तो प्राप्त विभाषा हुई ना बाबा? हाँ। नहीं हुई। हो गई। हर जगह सूत्र नहीं ढूंढते, थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं। आप लोग क्या सोचे थे, यही सोचे थे हाँ। कि नित्य तो था ही, ये आकर के विकल्प से कर रहा है नित्य भाव, तो प्राप्त विभाषा है, समझ के रखो। हाँ। चलो जब णितवत भाव इसको णित माना जाएगा, इसको हाँ। विकल्प से मानेंगे, एक बार मानेंगे, एक बार नहीं मानेंगे। तो णित मानेंगे जब, तब तो कौन सूत्र लगेगा? अतः उपधाया। हाँ। उपधा में वृद्धि होगी, जगह तो बनेगा। हाँ। लेकिन जब णितवत भाव नहीं होगा तब उपधा में वृद्धि नहीं होगी। उपधा आकार की वृद्धि नहीं होगी, नहीं जगह होगी। दो रूप बनेगा, तो दो रूप बनेंगे, जगह पब्लिक में बनाना। हाँ। ये लिखते हैं हाँ। रूप लिख रहे हैं हाँ। धातुओं के, हाँ। जगह और आगे तो जगत में मिला देना है, इव इमा तो हाँ, जगत काम खत्म हुआ है ना। हाँ। अब बार बार ये सब इतना लंबा चौड़ा नहीं ना, आप लोग बोलिए फटाक से रूप। जगत जगतु जगतु जगदिता जगतु जगद जगद जगदीव जगदीमा, यही तो बन गया। हाँ। नहीं आया? आ गए। ये ध्यान रखो सब, ऐ के नहीं हाँ। उत्तम हो, वाह ठीक हुआ। हाँ। चलिए इसके बाद कौन आया? बाकी लूट लकार से तो रूप आप बना ही बना लिए। लिए। देखिए बढ़िया हाँ। से बोला, रूप बोला सीधा। गदिता गदितारौ गदितारः गदितास्ति गदितास्तः गदितास्तः गदितास्ति गदितास्व गदितास्व गदिष्यति गदिष्यता गदिष्यति गदिष्यति गदिष्यता गदिष्यता गदिष्यामि गदिष्यामः गदिष्यामः गदतु गदतां गदतां गदन्तु गदतां गदतं गदतानि गदाम गदाम अगदत गदतां गदतां गदतं गदतां गदे गदितां गदेयु गदे गदितं गदेत गदेयं गदेव गदेम गद्या गद्यासां गद्यासु गद्या गद्यासं 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 गद्यासु गद्यास्म। लूम को छोड़ देना। हाँ। हाँ, वरना गुड़ 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 करोगे कुछ नहीं चलेगा वहाँ। आया कि नहीं? हाँ। सुधरा आ रहा है ना हाँ। उसके लिए, इसलिए छुड़वा रहे हैं। बाकी क्या है, बाकी तो आप बना ही लिए। अभी आपको छोड़ दिया है खुले उसकी तरह तो फिर तो आप बना ही लेंगे कुछ न कुछ, है कि नहीं? गद धातु का कहा है, लूम का बना लो, जितने सूत्र गए उसी के आधार पे बना लो। हाँ। तो कुछ तो आप बना ही लेंगे। हाँ। नहीं बन जाएगा? हाँ। आया कि नहीं? उसके अनुसार क्या बन जाएगा, चुटू बताएगा। अगदीत। हाँ ऐसा बन बन जाएगा जाएगा, ना। हाँ। ऐसा तो बना ही लेगा, चूटू वूटू सब थोड़ी छोड़ेंगे किसी लूम फूम को। आया करे? हाँ। तो चलो लेकिन रुक जाओ थोड़ा, है कि नहीं? ओ रिंग का बोल लो 10 लकार अगदिश्य अगदिश्यताम अगदिश्यम अगदिश्य अगदिश्यतम अगदिश्यत अगदिश्यम अगदिश्याम अगदिश्याम। ये यहाँ तक का हो गया। हो गया। अब लूम का एक देखने को रहा, वो देखना। हाँ। लेकिन एक ठो सूत्र और गया था अंतिम पाठ में, णत्व करने णत्व करने वाला, वाला। नी उपसर्ग के न को ण करने वाला। हाँ।
आया कि नहीं आया? वो भी तो थोड़ा ध्यान रखो, जो हाँ। सूत्र हो गए थे ये तो हम लोग लकार में इतनी जरूरत उसकी तो थी नहीं। नहीं। अरे इतने जो लकार बनाए नो लकार वहाँ कहाँ इसकी जरूरत है? कोई नहीं, वो तो नी उपसर्ग के न को न करने वाला है। आया कि नहीं आया? कब? जब गदादी 17 क्या 18 17 में कोई धातु करे हो। आया कि नहीं? वो भी नी कैसा होना चाहिए? नी का नाम उपसर्गस्थ निमित्त से पर में होना चाहिए। यही तो उसका अर्थ किया था। उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य निर्नस्य नः स्यात् गदादिषु परेषु। प्रणि गदति वगैरह बनाई दिया था, नहीं बनाया था? बना ही लिए थे, ठीक हुआ। क्या सूत्र था? वो सूत्र बोला था, जरा सूत्र सुनेंगे सबका। नेर गद बोला बारी बारी से। नेर गद नद पत पद घू मा स्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देवदिषु च। आया कि नहीं? ऐसे ही याद रखो। बोला बाबू। नेर गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति साति वाम्यति वपति वपति साम्यति वहति वपति वहति साम्यति चिनोति देवदिषु च। है कि नहीं? अच्छे से इसको जीवा के ऊपर चढ़ाना, कोई गलत सलत नहीं बोलना। आया कि नहीं आया? इतना उसको बोल लो कि बस फिर क्रम से वही 17 निकले। वैसे उंगली भी रखते चलो कि एक कोई कटबट ना जाए। आया कि नहीं आया? नेर गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देवदिषु च। गलत हो ही नहीं सकता है। आया कि नहीं? आप लोग भी याद किए? बोला चुटू। नेर गद नद पद पद घू मास्यति हंति याति वाति वाति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देवदिषु च। है कि नहीं? सब बराबर का है। उसको भाई के साथ याद कर लो। नेर गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देवदिषु च। है कि नहीं? तो ये सूत्र बार बार ये 17 में से जब धातु आएगी तुरंत ये सूत्र को याद करेंगे भैया कि प्र नी होगा तो क्या होगा, परा नी होगा तो क्या होगा, ना तो होगा कि नहीं होगा, ये सब देखना पड़ेगा। अब एक भी धातु इसमें से छूटेगी मतलब काम गड़बड़ाएगा कहीं ना कहीं, इसलिए इसको साफ साफ याद रखो बाबू। आया कि नहीं? तो चल यही सब हो गए। इसमें गद पत पद इसमें सब में अ जोड़ा है ना, तो अ जोड़ा है वो सब 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 के द्वारा निर्देश किया है। आया कि नहीं? सबके कहीं सब के द्वारा भी निर्देश करते हैं। फिर उसके आगे घू तो घू संज्ञक है, माँ तो माँ ही है। उसके बाद स्यति वगैरह में स्टिप का निर्देश किया, स्टिप के द्वारा निर्देश किया है। तो ये सब निर्देश करते हैं। धातु का निर्देश करना हो तो सब के द्वारा, स्टिप के द्वारा, इक के द्वारा किया जाता है ना, तो सब किया जाता है। धातु का निर्देश करना जैसे वर्णों का कहीं बताना हो निर्देश, तो हम लोग क्या कार्य जोड़ते थे? अरे वर्णात कार्य से कार्य अकार, अकार मतलब क्या? अवर्ण, यही तो कार्य है। वैसे यहाँ पर धातु का निर्देश होना हो तो कहीं सब के द्वारा करते हैं, कहीं स्टिप के द्वारा करते हैं, कहीं इक के द्वारा करते हैं। ठीक है ना? तो ये सब है। तो थोड़ा ये सब चीजें भी ध्यान रखो, वरना कोई कहेगा ये स्यति कहाँ से आया, हंति कहाँ से आया, तीति कहाँ से आ जा रहे हैं। हंत धातु ही है तो हंति कहाँ से कर रहे हो? तो फिर हंति से वो स्टिप के द्वारा निर्देश किया जा रहा है। चलिए हो गया, ये सब क्या आप कहेंगे? तो ये अटक करने वाला सूत्र है। और ये प्र का उदाहरण दिया, इसका मतलब इसी में अटक मत जाना। अरे और कोई भी उपसर्ग में स्थित निमित्त हो, जैसे परा है, परा है आगे नी है, आगे गदती है। आया कि नहीं? परा नी गदती। अब होना तो होगा कि नहीं होगा? अरे उपसर्ग में स्थित निमित्त रेप है, उसे पर में नी हो जाएगा, तो हो ही जाएगा पराणी गदती, ऐसे हो जाएगा है ना। ये नहीं आप अटक गए बस प्र का उदाहरण देख के। आप देख लो, इतना थोड़ा दिमाग में रखो कौन कौन उपसर्ग होते हैं जिसमें ये णत्व का निमित्त आता है, ये देख लेना चाहिए। प्र, परा, ये दोनों में आए ना। अप बोलते चलो, सम, अनु, अव, निस, निस में नहीं, गिर में आ गया, दूस, दूर, दूर में आया। फिर वी, आ, नी, अति, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, प्रति में आया। लेकिन प्रति होगा आगे नहीं होगा, ध्यान देना। प्रति, नी,
गदति। मान लीजिए ऐसे है, हाँ। क्या है? प्रति नी गदति। अब बताओ नी के नक होना तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारकार का व्यवधान आ रहा है। अतिरिक्त व्यवधान है ना, हाँ। अड़ादी का व्यवधान सह सकते सह सकते हैं। अ वगैरह का व्यवधान चलता है हाँ। आ का, लेकिन ये तो आ गया तो नहीं ना, उसमें अड़ादी में कहीं आता है। तो प्रति परि परि होगा तो हो जाएगा, हाँ। परि में चल जाएगा, हाँ, खाली ई का ही व्यवधान है। हाँ। प्रति परि फिर ऊपर ये ये प्राप्त गया। हाँ। तो ऐसे हल्के से ध्यान रखो कि भाई कहाँ कहाँ होता है, तो बार बार क्या इसमें दिमाग खर्च करेंगे, हाँ, आया कि नहीं? हाँ। तो चलो ये सब है, आया नो, हाँ। ये सब आपका काम है, अपने से पाठ लगा समय ये सब चीजें खोल लेनी चाहिए हाँ। ताकि क्लियर हो जाए, है ना, कभी हाँ। भी हटके नहीं आदमी। अब प्रति आए तो कहीं सोचना नहीं ना पड़ेगा, नहीं। कहीं तो होगा ही नहीं, तो का अतिरिक्त व्यवधान है। हाँ। एक बार सोचा होगा तो जिंदगी भर काम देगा, है कि नहीं? हाँ। अब सोचेंगे नहीं तो हर बार परा भी कोई पूछेगा तो कहेंगे अरे होगा कि नहीं होगा, देखेंगे, प्रति कहेंगे देखेंगे, कुछ गलत निकल जाए जल्दबाजी में। हाँ। इससे अच्छा सब पाठ लगा समय खोल खोल के देख लिया करो। हाँ। आप अपराधी नहीं जानते ऐसा तो है नहीं, उपसर्ग किसको कहते हैं जानते? 22 ही तो है गिने चुने। हाँ। चलिए तो ये कर लिया, अब आगे चले बाबू। हाँ। अब कौन लगा लाए? गद धातु से लुंग लगा लाए, लुंग लाए, लुंग सूत्र से लुंग लाए, लस्य तिबा टिप कर लेंगे, इतस्य से इकार का लोप कर लेंगे। सब प्राप्त था, त्या सार्व धातु को मान के सब प्राप्त था, लेकिन चली लुंग से चली कर लेंगे ना, से ईचा विचो हो जाएगा, और उस चीज को अर्ध धातु को मान के उस चीज का लुप्त तो होने वाला नहीं। गाती स्था भूपा भूभ्य नहीं ना आया, गद कहीं नहीं आया, तो इसलिए चीज का लुप्त होना नहीं। वाला आदि अर्ध धातु को है, उसको ईचा कम निकालेंगे, तो गद ई स त आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर ये विद्यमान सिच है, अरे कौन सूत्र लगेगा? लग जाएगा ना। अरे लुंगी सिची इडागमे कृते, ये सब कर लेंगे जब आया ना। तो अस्थि सिच विद्यमान यदि सिच हो अथवा धातु उससे परे अतिरिक्त ईट आगम होता है, आया कि नहीं? तो ईट आगम भी कर लेंगे, वो उसके आदि में होगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी? गद ई स ई त, आया कि नहीं? ये यहाँ तक बन जाएगा, आया कि नहीं? अभी अटागम को मत छेड़ना, अटागम बाबू है ना, लुंग लंग रिंग छोड़ू दात से अटागम होने वाला आड़ जाति नाम से अटागम होने, वो सब लास्ट में करते हैं। सब हो जाए ना प्रक्रिया, उसके बाद करते हैं, वरना ये सब गड़बड़ आएगा, है कि नहीं? वरना वहां तो क्या लुंग लंग रिंग पर रहते, तो जब लुंग था तभी कर लेते, तिप की भी राह नहीं देते करने के लिए, तो है कि नहीं? लेकिन वो लास्ट में करते हैं, एकदम सब प्रक्रिया करने के बाद करते हैं। वो लुंग तो माना ही जाएगा ना पर में, तो वो अटागम सबसे लास्ट में करते, ताकि हमको जो काम करना वो साफ साफ समझ में आए कि ये करना है ये नहीं करना, वरना गड़बड़ आ सकता है। ठीक हुआ? तो चलिए हमारी स्थिति क्या बनी बाबू? गद ई स ई त, कितना सारा ले, यहाँ तक तो कोई बाकी नहीं, ये बन गया। अब ये बन गया। अब सूत्र आ रहा है, कोई एक सूत्र देखे, हम तो क्या करते हैं, 100 का लोप करते हैं। मान लीजिए कोई सूत्र नहीं आता तो जरा देख ले, हम क्या करते हैं, अरे ईट ईटी से सकार का लोप कर दे, दोनों इकारों को दीर्घ कर देते। अब आप क्या कहना कि एकादेश से कर्तव्य सिद्ध लोप तो इसे दीर्घ कर लेते वो, और अगद ई द मिला देते, अगदीत टूटू जैसे बोल दिया था, अरे वैसे ही बना लेते अगदीत। लेकिन रुकना, सिच का लोप ईटा ईटी से मत करो, थोड़ी देर रुको। क्या है? अगद ई स ई त, क्या स्थिति चुटू? गद ई स, आ को भी छोड़ो, अभी मत करो अभी, क्योंकि भ्रम हो जाएगा आपको। गद ई स ई त, ये स्थिति है एकदम साफ। अब आया सूत्र, कौन सूत्र आया? आगे चला जाए बाबा, कौन आया? हला देर लगो हो, यही तो सूत्र आ गया। अतः इति षष्ठ्येक वचनांतम, अकार से लिखा है ना, तो फिर हला देहे इति षष्ठ्येक वचनांतम, लगो इति षष्ठ्येक वचनांतम, तीनों षष्ठी के एक वचन है बाबू, आया कि नहीं? वृद्धि पढ़े समझ में आया क्या कर रहा है? हलादेहे लघो अकारस्य वृद्धिर्वा इडादौ परस्मै पदे सिचि, ये लिख रहा है, ठीक है ना? अशुद्ध नहीं बोलना, हम भी अशुद्ध ही बोले, एक ही नहीं है, ऐसे नहीं बोला जाएगा, थोड़ा ध्यान से चलो समझे पहले क्या कह रहा है। हलादी के, हलादी का जो लघु आकार, तोड़ दो उसको थोड़ा, हलादी का, अच्छा ये सूत्र अंगाधिकार में है ना,
हाँ अरे सात वाद्य पूरा अंगाधिकार है, छठे का चौथा पाद और सातवां पूरा अध्याय, ये सब अंगाधिकार है, तो अंगस्य आ जाएगा। तो हलादि है अंगस्य, ऐसे जोड़ देना तो स्पष्ट हो जाए। हलादि अंग होना चाहिए, ध्यान देना। कैसा अंग होना चाहिए? हलादि अंग होना चाहिए। तो देखो स्थिति है गद ई स ई त, इसमें ई स को मान करके, अरे ईटा का स को हुआ है ना, सिच को हुआ, ई स को मान के कौन अंग है बाबू? गद। ये अंग है। और कैसा अंग है बाबू? हलादि अंग है। अरे हल है आदि में जिसके, मतलब कोई भी व्यंजन उसको आदि में है जिसके, तो हलादि अंग हुआ। ये गद ये हलादि अंग हो गया। तो हलादि अंग का जो कैसा आकार मांग रहा है? लघु आकार। कैसा आकार? लघु आकार। लघु आकार ना बाबू। तो देखो ये हलादि हुआ अंग गद, उसमें लघु आकार है कोई? कौन? गकारोत्तरवर्ती आकार। ये लघु है ना, कौन इसका नाम लघु रखा? लघु। यही तो लघु नाम रखा रखा है। आया कि ना? तो ये लघु आकार हुआ। उस लघु आकार को क्या कर देना? अकारस्य वृद्धि, वाह, उसको वृद्धि विकल्प से कर देना। यही काम करता है, वृद्धि करने वाला विधि सूत्र है। आया कि ना? तो आपको वृद्धि क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। लेकिन कब करता है? थोड़ा निमित्त भी तो देखे। आया कि नहीं? तो निमित्त क्या कह रहा है? ईडादौ परस्मै पदे सिचि। अरे वृद्धि वाह निकाल लोगे ना, उसके बाद क्या निकालो? ईडादौ निकालोगे। ईडादौ परस्मै पदे सिचि। सिच पर में हो तो सीधा पकड़ो, क्या पर में हो तो? सिच पर में हो तो। लेकिन कैसा सिच? ईडादि सिच, समझिएगा। कैसा सिच? ईडादि सिच। ईडादि सिच मतलब ईट है आदि में जिसके, ऐसा सिच। तो देखो यहाँ ऐसा सिच पर में है, कौन है वो? ईश। यही तो ईडादि सिच कहलाएगा। ये पर में है। आया कि नहीं आया? तो होगा, ठीक हुआ। और एक क्या कहा? परस्मै पदे। ये परस्मै पदे को कहाँ जोड़ना है? सिची में नहीं। परस्मै पद सिच परे रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सिच परस्मै पद होता है क्या? नहीं होता। अरे परस्मै पद संज्ञा तो लग के स्थान में जो आदेश होता है उन्हीं की होती है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ बहुत लोगों के मुंह से यही निकलता, हम सुने हैं नहीं। काशी में थोड़ी प्रक्रिया में ध्यान भी रखा जाता है। बाहर सब लोग क्या बोलते हैं? ईडादि परस्मै पद सिच परे रहते हैं। अरे पागल हो गए हो क्या? सिच कभी परस्मै पद होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। तो क्या कहना चाह रहा है? परस्मै पद के विषय में, आया कि ना? परस्मै पद का विषय। देखो उधर देखना पड़ेगा ना, लट के स्थान में क्या किया? परस्मै पद किया, तो परस्मै पद का विषय है। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ईडादि सिच कैसा होना चाहिए? तो परस्मै पद परक होना चाहिए, ऐसा कर लो और स्पष्ट हो जाएगा आपको, है ना? विषय में आप मान लीजिए गड़बड़ा जाए तो क्या करेंगे? ईडादि सिच होना चाहिए, लेकिन कैसा? परस्मै पद परक होना चाहिए। मतलब परस्मै पद पर में है जिसके, ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए बाबू? पहले ईडादि सिच होना चाहिए, तब परस्मै पद होना चाहिए, तब ये सूत्र लगेगा। ये उसका अर्थ है, हृदय है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। अब कैसे वृत्ति बोलेंगे? वृत्ति अर्थ कैसे बोलेंगे? तो थोड़ा ध्यान दो। हलादि अंग का जो लघु आकार, उसको क्या हो बाबू? वृद्धि विकल्प से हो। केव परस्मै पद परक ईडादि सिच परे रहते। ये करोगे, क्या कर लोगे? परस्मै पद परक ईडादि सिच परे रहते। मतलब पहले ईडादि सिच होना चाहिए, तब परस्मै पद होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर है कि नहीं है? है। थोड़ा ध्यान दो। ईडादि सिच कौन है? इस बोलोगे। ईडादि सिच आया क्या? अरे ईट आदि में सिच, ऐसा सिच कौन है? इस हुआ। वो कैसा ना? परस्मै पद परक होना चाहिए। परस्मै पद कौन पर में है? अरे उसी को तो वो दीर्घ ईट आगम हुआ है, तो वो भी तो उसके साथ ही रखो। वरना वो कहेंगे वो कहाँ बीच में आ गया, व्यवधान मान लेंगे कोई। चंदन जैसे लोग फिर लगान नहीं देंगे, वो कहेगा बीच में तो व्यवधान है कि नहीं? तो ये भी तो उसी को ईत बोलो, आया कि ना? ईत हो गया परस्मै पद, वो है पर में जैसे ऐसा ईडादि सिच हुआ, इस उसके पर रहते हलादि अंग के लघु आकार को वृद्धि विकल्प से होती है, कर देंगे। तो जब हम उसको वृद्धि कर देंगे तो आकार को वृद्धि क्या हो जाएगी बाबू? आ वृद्धि हो जाएगी। तो आकार को वृद्धि जब आ हो गई तो क्या बन जाएगा? गाद
ई स ई त, ये स्थिति बनी ना? नहीं आया? आ गया। क्या बना? गाद ई स ई त, ये स्थिति बन गई। जब वृद्धि नहीं होगी बाबू तब क्या स्थिति बनेगी? गद ई स ई त। बस इतना ही नया काम करना था, एक ही सूत्र का। हाँ। अब आप लगाइए पूरा, और लगा ईस के बीच, दोनों ईट के बीच में आ रहा है ना? हाँ। ईट ईटी लगाओ, सकार का लोप कर दो और अगर दीर्घ कर देंगे, और क्या बन जाएगा? गाद ई त। अरे जब तो स कहाँ रहा अब? ए नेपाली बाबा, हाँ लोप हो गया, और फिर दोनों इकारों को क्या कर दिए? दीर्घ कर दिए। तो गाद ई त, गादी तो बन गया, और टागम आप कर ही लेंगे, और गादी आ गया। और जब वो उपधा को, वो अकार को वृद्धि नहीं होगी तब क्या रूप बनेगा? अगादीत। बस यही फर्क पड़ेगा। हाँ। ठीक है, दो रूप बनेंगे। अगादीत, अगादीत आया कि नहीं? बोला बाबा, रूप बोला तुम, अरे अगादीत बनाओ। गद धातु से फटाक से बोला ऊपर से। धातु गद टाइम गद धातु है, लुंग सूत्र से लुंग करेंगे, उंगा भी तो लस्यतिवादयः, तिंग से सार्व धातु, गम से सार्व धातु संगे कर्तरी सब लगने जाता, चली लुंगी उसका अपवाद शास्त्र आ गया, चली लुंगी हो गया तो चली है शीत, शीत हो गया चली के स्थान पर तो इचा भी तो गद स इतस्ता से हो गया तो। अब यहाँ पर शीत का लोक नहीं होगा तो ऐसी सकार को आधा धातु इसको बोला मत करो, ये तो हम आपको समझाने के लिए कहते हैं। आया कि नहीं आया? समझाने के लिए, इसको बोला नहीं करो, है ना? उससे उलझोगे कि अरे सिच के लोग की कहा बात आई। आया कि नहीं? वो तो खाली समझने के लिए कि गातिस्था गुपा गुप्या सिचा परस में पदेशु नहीं लगेगा, खिचड़ी न पकाए, है ना? चलो तो कर। गद स त, अरे धातु का सेट बना देसी इडागम करेंगे, गद ई स त। इस अवस्था में अस्थि सिचो अपृक्त से अपृक्त हल को भी दीर्घ इडागम कर देंगे। गद ई स ई त। बहुत अब इस अवस्था में अतो हला दे फिर लगो, क्या अर्थ कर दिया? बोला है मिर्जापुर, बोला हलादी अंग का जो लघु आकार, हाँ, ये हलादी अंग बोल लगे ना बाबू। इन्होंने भरतराचार्य लिखा नहीं लघु सिद्धांत में, लेकिन उससे आप वो गड़बड़ा जाओगे। हलादी लघु आकार ऐसा कैसे होता है? अरे सीधा सीधा मिलाओगे आपको, षष्ठी षष्ठी देख के सब बराबर है कि नहीं है? तो हलादी लघु आकार, अरे हलादी और लघु आकार ये सब कैसे मिले? अरे लघु आकार हलादी कैसे हो सकता है? लघु आकार तो लघु आकार होगा, है कि नहीं है? चूटू भी कहो और गधा भी कहो, दोनों नहीं ना हो सकता है कि हो सकता है? चूटू बताओ, होता है? हमको तो लगता है हो जाता है कि नहीं है? चला तो क्या है बाबू? हलादी अंग कह दोगे, बीच में अंग बोल दोगे कि हलादी अंग का जो लघु आकार, उसको विकल्प से वृद्धि हो। कब हो बाबू? निमित्त ध्यान से बोलना, पद परक क्रीडादि सिच परे रहते, यही बोलना है बाबू। है कि ना? हमने जो कि देखा है बाबू, काशी के बाहर इस सूत्र के अर्थ को बोलने का बहुत खराब परंपरा है। बोल देती ईडादि सिच परस्मय पद परे रहते। अरे सिच थोड़ी न परस्मय पद होता है, गधा तरीका होता है कभी? नहीं ना होता है। अरे सिच सिच है, वो कैसे अरे परस्मय पद संज्ञा तो लह परस्मय पदम से लादेश की होती है ना? आत्मने पद और परस्मय पद संज्ञा बाबू लादेशों की होती है कि नहीं? कोई भी मुंह उठा के आ जाए तो उसकी नहीं ना होगी। अरे उसकी नहीं, तो इसको बोलने का बहुत तरीका है। जैसे हमारे गुजरात में तुम बहुत देखे, बहुत अशुद्ध बोला जाता है इस सूत्र के अर्थ को, है ना? लेकिन थोड़ा ध्यान रखो आप लोग कि परस्मय पद परक ईडादि सिच परे रहते, यही कहना तो बैठ जाएगा। तो अब कर दो बाबू लघु आकार को वृद्धि कर देंगे, तो अगादी, तो अब हर जगह होगा ना? अरे आगे भी देख लो, चलो अतु तम वाला देख लेते हैं, ताम वाला देख लेते हैं। अरे तस किए उसको ताम तस तस में बात, तो देखो गद ताम ये है ना? लगा वही सब लगेगा ना, क्रम से चली करो, ह्रस्व ईडागम दीर्घ ईडागम कर लोगे और बन जाएगा गद ई स ई ताम। दीर्घ ही होता है क्या? नहीं। तो हमारे साथ साथ चले हो बस, अरे थोड़ा दिमाग लगा भी लोग तो बोलना बंद भी किए। हम बोल रहे हैं तो कोई थोड़ी ना ब्रह्मा है कि सही बोलेंगे। अरे गलत निकला तो हमको नहीं ना होता। अपृक्त हल को दीर्घ ईडागम करता है। अपृक्त हल दो ही जगह मिलते हैं, एक टिप का और एक सिप का, और कहाँ लगता है? तो दीर्घ ईडागम नहीं होता है, बोला मत करो, है ना? हमारे पीछे पीछे चलो। तो अटागम छोड़ो, गद ई स ताम, ता नहीं ताम, ताम में गए ना? गद ई स ताम, स्थिति बैठी।
अब यहाँ पर लगाओ, ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगाएगा जरा, वो दीर्घ ईटागम तो नहीं होना है, नहीं। तो हला देर लगो हो लगेगा कि नहीं लगेगा, आया कि नहीं आया? हाँ। देख लो जरा क्या कहता था, परस्मय पद परक ईडादि सिच परे हो, ऐसा है? हाँ। परस्मय पद कौन है? ताम ताम, हाँ। अभी तामी है ना, हाँ। अभी तो दीर्घ ईटा का हाँ। ताम, वो पर में है जिसके ऐसा ईडादि सिच पर में हाँ। है, इस है, हाँ। ऊपर रहते हैं हलादि अंग के लघु आकार को वृद्धि से होती है। हलादि अंग कौन हुआ? गद गद, उसका जो लघु आकार अ, उसको विकल्प से वृद्धि कर दो, तो गाद बन जाएगा। हाँ। जब नहीं करोगे तो गद, यही फर्क है। गाद ई स, गादिस, और ई से परे स को शत्व कर लेंगे ना, हाँ। अगादिष्टाम, और शुत्व कर लेंगे, अगादिष्टाम, अटैकम लास्ट में करना, अगादिष्टाम बन गया। हाँ। और जब वृद्धि नहीं होगी तो अगदिष्टाम, क्या फर्क है? हाँ। ऐसे दो दो रूप बनेंगे सब जगह, हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे रूप बिल्कुल वही है, खाली एक उपदा के आकार को वृद्धि हो गई, उपदा के आकार को नहीं, हलादि अंग के लघु आकार को वृद्धि हो गई, बस इतना ही फर्क है। हाँ। तो पूरा लकार दो बार चलेगा, एक बार अगाध वाला चलेगा, एक बार अगध वाला चलेगा। तो पहले वृद्धि वाला बोल लिया जाए, हाँ। पूरा लकार का रूप। हाँ। अब सिद्ध नहीं ना करना पड़ेगा, नहीं। अगादीत, अगादिष्टाम, अगादिषु, अगादिहि, अगादिष्टम, अगादिष्ट, अगादिशम, अगादिष्व, अगादिष्म, ऐसे ही अब अगध वाला वृद्धि जब नहीं हुई, वृद्धि भाव पक्ष में क्या रूप बनेगा? अगधि, अगधिष्टाम, अगधिषु, अगधिहि, अगधिष्टम, अगधिष्ट, अगधिशम, अगधिष्व, अगधिष्म, यही तो बना बना है। नहीं आया? आ गया। बोला नेपाली दोनों रूप बोला। अगादित अगादित ऐसे मत बोलो, खिचड़ी पकाओगे, अगादित अगदित अगदि अगादिष्टाम अगदिष्टाम, ऐसे तो ये चूटू पता नहीं क्या निकालेगा, है ना? अलग अलग बोला। वृद्धि एक बार वृद्धि पक्ष में एक लकार क्या बनेगा, और वृद्धि भाव पक्ष में लकार क्या बनेगा? हाँ। अगादित अगादिष्टाम अगादिषु, अगादिहि, अगादिष्टम, अगादिष्ट, अगादिशम, अगादिष्व, अगादिष्म, हाँ। अगादित अगादिष्टम, अगादिषु, अगादिहि, अगदिष्टम, उधर क्यों अगदिष्टम कर रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं बस, कुछ नहीं पता है। अरे अगदिष्टम बोला भाई, वो अरे ताम है ना, मूड़ी क्या हिला रहे, बताओ उसको। उधर ताम है ना, हाँ, तो अगादित अगादिष्टाम अगादिषु, हाँ। अगादिहि, अगादिष्टम, अगादिष्ट, अगादिशम, अगादिष्व, अगादिष्म। क्या इसमें दिक्कत है? समझ में नहीं आया? आ गया। छोटे कोई भी चीज नहीं आई है तो बोलना, फिर जब पूछने लगे तब फिर नहीं चूचा करना। बोला वृद्धि पक्ष में आवृत्ति पक्ष में भाई, अगादित अगादिष्टाम अगादिषु, अगादिहि, अगादिष्टम, अगादिष्ट, अगादिशम, अगादिष्व, अगादिष्म, बहुत सुंदर। वृद्धि भाव पक्ष में वृद्धि भाव, वृद्ध भाव, इगोण जी ने लगाना आता है बेवकूफ तरीका। अरे वृद्धे है अभाव, वृद्ध भाव, वृद्ध भाव पक्षे रूपाणी, लुंग लकार से रूपाणी, ऐसे बोल दे तो साफ रहेगा। बोला अगदित अगदिष्टाम अगदिषु, अगदिहि, अगदिष्टम, अगदिष्ट, अगदिशम, अगदिष्व, अगदिष्म। आएगा ना? हाँ। अरे बाबा वो अगदीश ही सब जगह रहता हाँ। है, ये दो जगह वो दीर्घ ईटागम होता है तो वहाँ सका लोप हो जाता है, दीर्घ ईकार सुनाई देता है, तो अगदीत और अगदी ही बनता है। हाँ। बाकी सब जगह अगदिश में मिलाना है, हाँ। सत्व भी कर ही लोगे, हाँ। स्तुत्व होता हो तो करना, नहीं होता तो मत करना, अगदिश में ही तो मिला है। इतना प्रक्रिया दिमाग में रख के बोला, बोला है वृद्धि वाला बोला। अगादित अगादिष्टाम अगादिषु, अगादिहि, अगादिष्टम, अगादिष्ट, अगादिशम, अगादिष्व, अगादिष्म। वृद्ध भाव पक्ष में अगदी अगदित अगदिष्टाम अगदिषु, अगदिहि, अगदिष्टम, अगदिष्ट, अगदिशम, अगदिष्व, अगदिष्म। हाँ यही तो बन गया बाबू, क्या है बताओ? हाँ। है कि नहीं? हाँ। इधर इसके दो दो रूप बनेंगे, आया कि नहीं? हाँ। अब ऐसे नहीं बोलेंगे अगाधित अगदित, अगादिष्टाम अगदिष्टाम, अगादिषु अगदिषु, अगादिहि अगदिहि, अगादिष्टम अगदिष्टम, अगादिष्ट अगदिष्ट, अगादिशम अगदिशम, अगादिष्व अगदिष्व, अगादिष्म अगदिष्म। क्योंकि इसमें उठपटांग करेंगे आप लोग, नहीं ना करेंगे? नहीं। करेंगे नहीं करें। तब बोला जरा ऐसे भी सुन ले, देखते कोई माई का लाल है कि जो बोल दे दोनों रुपए से। अगादित अगादित, अगादिष्टाम अगादिष्टम, अरे एक बार वृद्धि एक बार नहीं, अगादिषु, अगादिहि, अगदिष्टम बोले हैं। तब तो का उसको हमको क्या बता रहे हो? काम एक बार आएगा ना। अगादिष्टाम बोले हैं, फिर वो अगदिष्टाम बोले हैं। हाँ। अगादिष्टम। अरे अगदिष्टम नहीं, उसको का है, ताम को का है
छेड़ रहे हो? ताम तो ताम रहेगा ना। फिर एक बार बड़े आए बहादुर शाह जफर। बोला है, तुम बोला। अगादीत अगदीत अगादिष्टाम अगदिष्टाम अगादिशुहु अगदिशुहु अगादिहि अगदिहि अरे भाई अगादी अगादिष्टम अगदिष्टम तू खत्म करेगा कि क्या? अगादिष्ट अगदिष्ट बहुत सुंदर। फिर अगादिशम अगदिशम अगादिश्व अगदिश्व अगादिश्म अगदिश्म। हाँ, थोड़ा अटके अगर को भी छू रहे हो, थोड़ा अटके को भी थोड़ा ओ आ उ आ कर रहे हो, लेकिन उसको सुधारो। लेकिन बोल लिया लड़का, बोला तुम बोला। अगादीत अगदीत अगादिष्टाम अगादिष्टाम अगादिशुहु अगादिशुहु अगादिहि अगदिहि अगादिष्टम अगादिष्टम अगादिश ए अगादिश वहाँ थोड़ी ना अ होता है, त होता है ना। अरे थ को त किए ना, दस्त में अगादिष्ट अगादिष्ट चुत्व करा। अगादिष्ट अगदिष्ट अरे ओम वाला भाई। अदाग अदा बदा बदा गदा करोगे तो थोड़ी ना होगा। अगादीत अगदीत अगादिष्टाम अगदिष्टाम अगादिशुहु अगदिशुहु अगादिहि अगदिहि अगादिष्टम अगदिष्टम अगादिष्टम चुप चुप चुप, ये सब नहीं करना है। अगादिष्ट अगदिष्ट अगादिशम अगदिशम अगादिश्व अगदिश्व अगादिश्म अगदिश्म। हाँ बोला, 2 लाख बोला, 2 लाख नहीं बोला। पाठ लगा समय बोलना, फिर से नहीं सुनेंगे, एक ही बार सुनेंगे। आया को नहीं आया, हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंदों की जरूरत है, बाकी लंडों का काम नहीं है इधर। आया कि नहीं आया? हो गया। हाँ। चलो, अरे हजारों वो शिष्य पैदा करके क्या करना है? अरे एक चंद्र तमोहंती वाला सिद्धांत अपनाते हम लोग। आया कि नहीं आया? हाँ। हजारों तारे पैदा करके हमको कुछ नहीं वहां पर कुछ फर्क करना है। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे एक ही तो लड़का होता है जो नाम रोशन करता है। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे रामकृष्ण परमहंस को संसार किसके कारण जानता है? अरे एक ही तो स्वामी विवेकानंद हाँ, जैसा शिष्य, वरना तो उनके हजारों शिष्य रहे, हाँ, लेकिन उनका नाम निकाला किसने? एक ही तो लड़के ने निकाला। हाँ, तो ऐसे हजार नहीं, वो बंटाधार करने वाले, गदा गदी करने वाले चाहिए। आया कि नहीं आया? चलिए, तो कुल मिला क्या हुआ बाबू? वो विकल्प से वृद्धि होगी। तो एक बार अगा वाला रूप बोलेंगे, एक बार द वाला रूप बोलेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए, बार बार नहीं करेंगे, पाठ लगा समय अभ्यास करना। और ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो हम खाली परीक्षण कर रहे थे कि वे कौन बोल पाते, इसलिए। वरना ऐसा बोलना भी नहीं। हाँ। हमको 9 लकार पहले उसके बोलेंगे, फिर इसके बोल लेंगे, है ना? खिचड़ी नहीं ना पकानी। नहीं। तो लुंग लकार के बाबू अब 9 न बनकर 18 रूप बनेंगे। ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। अभी आप जाएंगे एक एक धातु के, जब 200 रूप सुनेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे बनता है कि नहीं आया? हाँ। चलिए, लेकिन ये सरल है बाबू, कुछ नहीं। बन गया? हाँ। एक बार सब साथ में बोलेंगे लुंग लकार का रूप और काम खत्म करे बाबू, आगे बढ़े। चला। अगादीत अगादिष्टाम अगादिशु अगादिहि अगादिष्टम अगादिष्ट अगादिशम अगादिश्व अगादिश्म अगादीत अगादिष्टाम अगादिशु अगादिहि अगादिष्टम अगादिष्ट अगादिशम अगादिश्व। काम खत्म हो गया। अब गद धातु के 10 लकार के रूप हमारे क्लियर हो जाएंगे। हो जाएंगे? बोल लिया जाए एक बार अच्छे से। चला। गदति गदता गदति गदति गदता जगद जगदतु जगदु जगदित जगदतु जगद 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 जगदिवा जगदिवा गदिता गदिशति गदिशता गदिशति गदिशति गदिशता 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 गदतु गदता गदता गदतु गदा गदता गदतम गदता गदानि गदा गदा अगदा गदा हम गदे गदरा गदे यु गदे 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 गद्या गद्या अगादि अगादिष्टा अगादिशु अगादिहि अगादिष्टा अगादिष्टा अगादिशम अगादिश्व अगादि अगादिष्टा अगादिशु अगादिहि अगादिष्टा अगादिष्टा अगादिशम अगादिश्व अगादिष्ट अगादिष्ट क्या होता है? पकड़ो। अगादिष्ट अगादिष्ट अगादिष्टाम अगादिष्टम अगादिष्टा। यही तो बन गया। आया कि नहीं? कितने रूप बोले?
अरे 9 लगा, 10 तो हुए, इसके 9 और बढ़ गए, 90 9 ये हो गए। अरे 100 से 101 रूप बोले हैं आप, 101 रूप बोले, कितना 1 मिनट भी लगा? नहीं लगा। यही तो खेल है बाबा, है कि नहीं है? समझे तो कोई दिक्कत नहीं, आया कि नहीं? और न इसी को रटते रहो फिर जिंदगी भर, तो फिर काम ना हो, आया कि नहीं? चलिए ऐसे कोई भी धातु का बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आया आगे चला जाए बाबू, अतो हलादे लघु का वृत्ति बोला जल्दी फटाक से। अतो हलादे लघोः हलादे रंगस्य, थोड़ा अपने से जोड़ देना है नो। हलादे है अंगस्य लघो रकारस्य वृद्धिर्वा इडादौ परस्मै पदे सिचि। इसका थोड़ा अर्थ बोलने में भी, हिंदी बोलने में भी थोड़ा ध्यान रखना। हलादी अंग के लघु अकार को विकल्प से वृद्धि होती है, परस्मै पद परक इडादी सिच पदे रहते। आया क्या? अच्छा जरा बहुत बात दूसरा बन रही, एक तो प्रश्न पूछे हम थोड़ा। सीध धातु है, सीध धातु के रूप चला है ना? सीध ई स ई त, ये स्थिति है। क्या स्थिति है? सिद्ध ई स ई त। आया कि नहीं आया? देखो परस्मै पद परक इडादी सिच पर में है कि नहीं है? हलादी इधर अंग है कि नहीं है? सिद्ध है, हलादी अंग है। तो यहाँ क्यों ये सूत्र नहीं लगाया? बताओ कौन है इसमें? माइका लाल जो बताएगा उत्तर। इसने तो हाथ खड़ा कर दिया। अरे सब तो मिल रहा था, तो फिर वहां तो आप नहीं इसका जिक्र किए कि वृद्धि कर दे। अरे ई को वृद्धि करते ना, काहे नहीं किए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा छोटू? लघु आकार नहीं, अरे हलादी अंग लघु आकार चाहिए ना बाबा, तब फिर इधर तो इकार है, वहां नहीं ना लगेगा, इसलिए नहीं लगा है। अच्छा बहुत बड़े अत धातु है, अत धातु के भी तो रूप चला है। अत ई स ई त, ये स्थिति है। अब यहाँ तो आपका वो कमी भी पूरी हो गई। अरे परस में पहले देख लो, परस में ही पद पर रखा। अरे सुना यार, प्रश्न तो सुनो कम से कम, पहले मुड़ी हिला रहे। अरे परस में ही पद परक इजादी सीट पर में है कि नहीं है? है। अब उसमें ये अंग अर्थ मिल रहा है। चलो अब नहीं पूछेंगे, आप लोग मजाक बना दिए है। अरे अरे ये जो हम जो जितना अर्थ इतना ही बोला जाएगा। अरे जो अंग है अर्थ, उसमें लघु अगर है कि नहीं है? तो काहे वृद्धि नहीं? चलो छोड़ा फिर, चलो नहीं मानना है आपको किसी तरह। ध्यान रखो है ना, ऐसा नहीं, इसलिए मजाक की बात नहीं है, लेकिन ऐसे ध्यान रखना है। सूत्र लगाने पर कोई भी धातु आए तो जो सूत्र उससे संबंधित आए थोड़ा विचार करना चाहिए कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा। आगे नहीं हो गए कि आगे उसका जिक्र नहीं किया, यहीं पर लग रहा था, इसके पहले देखना सब धातुओं में देखना। भू वगैरह में तो बाबू इडादी सीची नहीं है, सीची नहीं है, इडादी सीची क्या कथा करे, आया कि ना? इसलिए वहां भी लगने की कोई बात नहीं थी। और सिद्ध में जब नहीं लगा तो चित्त धातु भी उसके बराबर था, सूच भी उसके बराबर, तो कहीं लगना नहीं था। अरे लघु आकार नहीं ना मिल रहा है, सीधे सीधे देख लो। इसलिए यहाँ गद धातु के प्रसंग में इन्होंने रखा, क्योंकि यहाँ पर वो सब मिल रहा है। आया कि ना? अब थोड़ा आपको शायद ये भी समझ में आए कि अट आगम हम लास्ट में क्यों करवा रहे हैं। समझिएगा बात को। यदि लुंग परे रहते पहले ही अटागम कर दे गद को, अगद बन जाएगा, फिर ये तुम्हारे दद्दा हलादी हम कहाँ से लाएंगे? फिर तो कहीं लग ही नहीं पाएगा। यही सब कारणों को ध्यान में रखते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि लास्ट में हम करना, वरना व्याकरण का तो नष्ट कर देंगे। आया कि नहीं आया? लुंग लंग के चक्कर मत पड़ना, लास्ट में सब बन जाए तब जाके अटागम करना, वरना अटागम चूंकि उसी को हुआ है, उसी का अवयव होकर बैठा, तब तो हलादी कहीं मिलना ही नहीं है। अट चाहे अटागम तो होना ही है। अरे आजादी अंग रहेगा तो अटागम, हलादी रहेगा तो अटागम, तो सब जगह तो आजादी हो जाएगा, हलादी कहीं मिलेगा नहीं, तो फिर नहीं ना ये सब काम चल पाए। इसलिए लास्ट में कराते हैं। खोपड़े में चढ़ी बात। हाँ, तो ये सब ध्यान रखो बाबू, है कि नहीं है? एक एक चीजों का प्रक्रिया ध्यान में इसलिए रखनी पड़ती है क्रम से। खाली लुंग मांग रहा है तो लुंग लगा दो, ऐसे नहीं होता है। देखना पड़ता है कि आचार्य लोगों ने क्या कहा है। आया कि नहीं? ये सब चीजें बाबू हिंदी में पढ़ने से नहीं आती, है कि नहीं? ये परंपरा से, जब गुरु परंपरा से पढ़ा जाता है तभी ये सब चीजें आती है। हिंदी पढ़ने से ये सब चीजें नहीं आती है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये कर दिया, इसका काम गद धातु का काम खत्म। अब आप इसका प्रयोग भी कर ही लेंगे किसी भी अर्थ में। चलो आगे चला जाए। अब पृष्ठ पेषण है, रसो न जाए, आगे बढ़े। क्या आया?
णद अव्यक्ते शब्दे। अच्छा, दूसरा धातु आ रहा है णद अव्यक्ते शब्दे। इसका देखो दो रूप लिख दिए है, अगादित अगदित लिख दिए ना, और अगदित से तो 10वें लकार का है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। चलिए अब आया णद अव्यक्ते शब्दे। णद धातु जो है वो किस अर्थ में, देखो अव्यक्ते शब्द आ ही गया, वो व्यक्तायाम वाची अव्यक्ते शब्द। देखो टिप्पणी में अर्थ लिखा भी होगा, 1 नंबर दिया है, क्या लिखा बताओ, अस्पष्ट उच्चारणे, अस्पष्ट वर्ण का उच्चारण करने अर्थ में है। आया कि नहीं आया? अस्पष्ट वर्ण का उच्चारण, जैसे ये शंखों की ध्वनि होती है, ये सब तो ये इसमें स्पष्ट वर्ण नहीं ना सुनाई देते हैं, वो तो आप लोग उसका अनुकरण करते हैं कि डंग डंग बज रहा है, डंग डंग, लेकिन ऐसा डंग डंग वो नहीं ना बोलता, उसके वहाँ का ड ये सब सुनाई देता नहीं ना, सुनाई देता, वो सब अव्यक्त शब्द कहलाते हैं, उसी अर्थ में है। आया कि नहीं आया? तो वहाँ पर इस धातु का प्रयोग कर सकते हैं, अव्यक्त शब्द आ गया ना। चोटू भी बोलेगा तो कौन सा करोगे, वहाँ अव्यक्त शब्द है ना, तथा में अव्यक्त ही रहता है, तुम्हारा कौन सा व्यक्त होता है पगलेट आदमी। आया ना? चलिए तो यहाँ पर क्या दो अव्यक्त शब्द बना ना, और आगे एक थोड़ा एक और लिख दिया, अस्पष्ट वर्णोच्चारण है, आगे क्या लिख दिया, ध्वनावित्यर्थ, तो ध्वनौ इति ध्वनौ ध्वनि अर्थ, ध्वनि में ही तो ऐसा होता है, शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि है कि नहीं है, ये सब ध्वनियों में ही तो होता है जिसमें अस्पष्ट वर्ण होता है, तो उस सब में इस अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर णद धातु है, आकार इसमें दिखाई दे रहा है, बोला तो चुटू कैसा आकार है ये, आया कि नहीं आया? कौन कहता है कि 18 आकार नहीं पकड़ में आते हैं? सब देख लेते, देखो ये बहादुर शाह जफर क्या बोला, अरे रस्व उदात अनुनासिक, रस्व है जान ही रहा है, दिखो तो साफ है, और उदात है क्योंकि कोई चिन्ह नहीं लगा है कि नहीं? तो आगे भी, लेकिन ये सब अभी कैसे जानना है, प्रतिज्ञा उदात में थोड़ी ना होती है, बता दिया जाएगा लास्ट में, पूरा पाठ करने के बाद बता दिया जाएगा। आया कि नहीं कि ये उदात वाले हैं सब। चलिए तो ये कर लिए, इसके बाद अनुनासिक है, ये तो प्रतिज्ञा से जानना है, अनुनासिक में ही प्रतिज्ञा से जानना है, इसमें खिचड़ी मत पका। आया ना? तो इसको अनुनासिक मान के इसकी क्या हो जाएगी, उपदेश से हो जाएगा। सूत्र साफ साफ बोला, लगे होगी संज्ञा हो जाएगी, ये क्या होता है, सूत्र बोला उपदेशे अनुनासिक, ऐसा सूत्र ही नहीं है, देखा उपदेशे जितना 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 क्या इतना जितना, उपदेशे अनुनासिक गलत, तभी तो कहा है क्या, उपदेशे जनुनासिक, अरे उसमें घुस गया है, पूर्व रूप हो चुका है, अब तुमको क्या लेना देना, तुम तो आए हो प्रयागराज से अपना व्याकरण बना के, उपदेशे जनुनासिक हित, आया कि नहीं? सूत्र गलत छलत कहाँ से बोलना सीखे हो, है त्रिपुण लगा के, उपदे बोला उपदेशे जनुनासिक 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 उपदेशे जनुनासिक, फिर भी गलत, हलंत नहीं है उसमें का पूरा पूरा है, अनुनासिक, उपदेशे जनुनासिक उपदेशे जनुनासिक, यही तो है। आएगा उपदेश अनुनासिको अच इत संज्ञा करो, 10 से लोप करो, चलो आया कि नहीं? तो अणद बचा, क्या बचा, अणद, ये धातु है कि नहीं है? अरे क्रियावाचक है, वादी है, तो धातु संज्ञा इसकी हो ही जाएगी, धातु तो ये सब धातु ही चल रहा है। चलिए तो अब कौन सूत्र आ रहा है, हम तो अणद से क्या लाते, लिट लाते, लट लाते ना, लेकिन सूत्र आ रहा है कोई, उसके पहले क्या आया, कितने पद है, द्विपदमिदं सूत्रम णः इति वचनान्तम बन जाएगा। अब क्या बताए सब चीजें, चलिए णः धात, वृत्ति देखे, धात्वादेर णस्य नः, धातु के आदि में जो णकार है उसको नकार आदेश होता है, ण को न करने वाला सूत्र है, धात्वादि नकार को नकार, एक सूत्र था ना धात्वादे है सह सह, आया कि नहीं? वो कर रहा था धातु के आदि में मूर्धन्य नकार को आदेश होता है,
ये भी यही करते, धातु के आदि में णकार को नकार करना है, वहीं से धात्वादेय की शायद अनुवृत्ति आई होगी, देख लेना कहाँ से आई, अष्टाध्याय में देखोगे समझ में आएगा। तो धात्वादेय णस्य न, यहाँ देखो णद धातु है, उसके आदि में कौन है, ण है, उसको न कर दो तो क्या बन जाएगा, नद बन जाएगा, ण को न कर दोगे तो न हो जाएगा, तो नद आया कि ना, ये बन गया। बस अब नद का चलाना है, आया ना, तो नद से अब चलो पहले तो जो लगा के बन जाए अपने से वो बना ही लिया जाए। नद से क्या लाएंगे, वो सब कर लेंगे, अरे लट तीप सब और मिलाएंगे तो क्या रूप बनेगा, बोला तुम बोला तो क्या रूप बनेगा, लट तीप सब की मिला है क्या बनेगा, नदती नदती नदती। हाँ, अरे ण को न कर दिया ना तो नदती ही बनेगा ना, बस यही बने। नदती मतलब अस्पष्ट बोलता है, आया कि नहीं आया, ध्वनि अस्पष्ट बोलने अर्थ में है, आया कि नहीं, जैसे घंटा नदती, शंख नदती, आया कि नहीं, इस तरह से आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और मनुष्यों के लिए भी कर सकते हैं, कोई अस्पष्ट बोलता हो तो कह सकते हैं कि फलाना आदमी नदती, आया कि नहीं, तो नदती यही बन गया। अब रूप चलन नहीं जानते हैं, अरे कुछ नहीं किया, लड़ती सब किया ना तो नद बन जाएगा, खिलाओ नदती नदता नदती नदसी नदता नदता नदामी नदावा नदामा, थोड़ी देर लीट को छोड़ दिया जाए, लूट में चलो क्या बनेगा, उसको पहला रूप बोला था, पहला नदीता नदीता नदीतारो नदीतारा नदीतासी नदीतासा नदीतासा नदीतासी नदीतासो नदीतासा, इसमें प्रक्रिया से नहीं आ रहा है ना, नदी का उसका क्या बनेगा, नदिष्यति है नदिष्यति नदिष्यति नदस्यति नहीं नदिष्यति नदिष्यति नदिष्यता नदिष्यति नदिष्यति नदिष्यता नदिष्यता नदिष्यामि नदिशाव नदिशाव, पांचवे का आदि नदतु नदतु नदता नदता नदतु नद नदता 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 नदानि नदाव नदामा, ओए उसका पांच छठवे का अनदत 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 अनदता अनदन अनदत, इसमें सब होगा कि नहीं होगा, चुटू अनदत में सब हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है ना, अभी तो सुनाई दे रहा, अनदत अनदता अनदन अनद अनदम अनदत अनदम अनदाव, क्या अन्नदान। हाँ सही बोल रहे हो ना, कि चल रहा है ऐसे ही। और उसका सातवें का विजिरलिंग का क्या बनेगा, नदे नदे नदेदाम नदेयु नदे नदेदम नदेदा नदेयम नदेवा नदेमा बना। इसके बाद नदिया, हाँ नदिया नदिया नद्यासु नद्या नद्यासम नद्यासा नद्यासम नद्यासो नद्यासम आया। लुंग को थोड़ी देर छोड़ा भैया, 10वें का रिंग में आ जाओ, अनदिश्यत अनदिश्यताम अनदिश्यन अनदिश्या अनदिश्यतम अनदिश्यतम अनदिश्यम अनदिश्याव अनदिश्याम, 8 लगा तो हम यूं ही चला लेते हैं, आया कि नहीं आया, क्या है ये सब चक्कर पक्कर में नहीं पड़ना है ना, आया ना। यदि कोई पूछे इसकी प्रक्रिया तो बोल सकते हो ना, ये नहीं ना कि कोई कहे कि नदीता बोला तो गुरुजी तो अब नहीं आ रहा है हमको ये पता नदीता बनेगा, ऐसा नहीं ना होगा, एक एक चीज का बता सकते हैं कहाँ पर क्यों क्यों नहीं होगा, आया ना, तो यही बन गया। अब लुंग भी निपटा दिया जाए, उसके लिए कोई नया सूत्र नहीं है, हमको लग रहा है ये सूत्र भी आ रहा है ना, लीट के लिए आते हैं, आया कि ना, लीट के देखो सब लकारों में 8 के लिए लगभग कहीं सूत्र नहीं आते, आया कि ना, लीट और लुंग उसके लिए विशेष विशेष सूत्र आए तो उसको ध्यान देना है, लेकिन यहाँ लुंग का भी नहीं है तो लुंग भी निपटा लिया जाए न, तो धातु है, लुंग से लुंग कर लेंगे, तिप कर लेंगे, इतस्त से इकार का लोप कर लेंगे, चली लुंगी से चली करेंगे, सिच करेंगे, उसको ईट आगम कर लेंगे, सिच का लोप होना नहीं है, ईट आगम किए फिर उसके बाद दीर्घ ईट आगम कर लेंगे तो बन जाएगा नद ई स ई त, ये स्थिति बन गई। अब बताओ कौन सूत्र लगेगा, अभी अभी गया था ना एक ठो, हम लोग तो मिला देते, अरे जैसे गद था वैसे मद है, देखो कौन सूत्र गया है, हलादेर लगो परस्मय पद परक ईडादि सीख है कि नहीं है, चूटू बताएगा इसमें क्या है परस्मय पद और तत्परक ईडादि सीच क्या है, ये इतना ये बताएगा। परस्मय पद है ईत, ईत सही पकड़ा, तो वो है पर में जिसके ऐसा ईडादि सीच कौन है, इस और उसके परे रहते हलादी जो अंग है नायक ने नद, उसके लघु आकार है, उसको क्या कर देंगे तो नाद बन जाएगा, और इधर सकार का लोप करेंगे, दोनों इकारों का दीर्घ करेंगे, नादीत बना लेंगे और अटागम कर लेंगे अनादीत, और जब वृद्धि नहीं होगी तो अनादीत
बस इससे बन दो रूप जाएगा। बनेंगे। हाँ। कौन बड़ी बात है? ऐसे ही नवो लकार के अनादित ऐसे बनाना है। हाँ। अनादित का बोलो तो जरा। अनादित अनादिष्टम अनादिषु अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादिष्व अनादिष्म अनादित अनादित ना हाँ। अनादित अनादिष्टम अनादिषु अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादिष्व अनादिष्म। काम खत्म हुआ। आया कि नहीं? हाँ। लुंग का भी निपट गया। आया ना? हाँ। अब एक लीट बचा। बचा। लीट को भी देख लेते भैया। हाँ। कोई बवाल तो है नहीं, बस सूत्र होगा तो देखेंगे। नद धातु है। नद। अरे नद धातु है भाई, उन्होंने से न कर लिए तो नद धातु, उससे लिट लाए टिप किए नल हो ही जाएगा। नल आदि सब कर लेंगे तो नद अ। अब यहाँ पर लिटी धातु और नद कर लेंगे। नद नद अ। अभ्यास पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा हालांकि विशेष से किसका लोप? दकार का लोप कर देंगे। न नद अ। यहाँ लगा गया रस्व से रस्व कर लेंगे न नद अ। लगा लो अभ्यास से चर्चा नहीं लगेगा। क्यों? जल नहीं है। जल में नहीं ना आता है। नहीं। अरे पगलेट जफई वर्ग के चतुर से चालू हाँ। होता है। यमंगणनम पांचवा छूट जाता है वर्ग का। आया कि नहीं? हाँ। ध्यान रखा नहीं ना लगेगा नहीं अभ्यास लगेगा। तो न नद अ ये स्थिति बन गई। हाँ। बना। हाँ। अच्छा ये बन गया। हाँ। अब क्या लगेगा? णित प्रत्यय पर में है ना। हाँ। एक तो सूत्र गया था हाँ। जैसे उधर हाँ, था हाँ, गद में, वैसे यहाँ पे यहाँ लगेगा पे, हाँ। कौन? अत उपदाया इस णित प्रत्यय परे रहते उपदा भूत आकार ह्रस्व आकार को वृद्धि होती है। नित्य वृद्धि करता है ना, उसके विकल्प नहीं, कोई नहीं। बात ही नहीं है। हाँ। तो वृद्धि कर दो बाबू। तो हाँ। क्या बन गया? अरे णित परे रहते यहाँ उपदा भूत आकार कौन है? न न है। कौन सा? कौन से? नद अ है भाई। प्रथम आकार। प्रथम देखो नहीं, प्रथम। द्वितीय। अंग द्वितीय अंग द्वितीय द्वितीयाकार। नहीं बोलो तुम अंड बंड बोलने के लिए तुमको छूट है। हमारे यहाँ गुजराती में तो दही दूधिया वही हो तुम यहाँ आया कि नहीं? जब छोटे बच्चे को खेलते हैं ना, मतलब बड़े बड़े खेलते हैं ना, उसमें कोई छोटा बच्चा जिद करता है कि हमको खेलना है, हमको भी खेलना है, तो उसको कह दे खेलो भाई तुम्हारा, लेकिन कुछ नहीं, तुम मतलब ना आउट होगे ना कुछ होगा, मतलब तुमको सब छूट है। उसको कभी ना वो कोई दाव देना है ना कुछ करना है, बस उसको खेलना है। आया कि नहीं? तो गुस्सा जाता फिर छोटा बच्चा कि नहीं नहीं हमको ऐसे नहीं रहना, हमको खेलना है, जबकि उसको सहूर नहीं है खेलने का। आया कि नहीं आया? तब वो सब किया जाता। तो वैसे ही तुम भी हो यहाँ पर, ये सब यहाँ बीच में घुस गए हो दही दूध की तरह। अरे ऐसे नहीं बाबू, साफ साफ बोला। हाँ द्वितीयाकार है। द्वितीय आकार। अरे उपदा भूत आकार का है ना, आपको क्या देखना? नहीं तो परे रहते वो पूर्व में क्या है? ननद है, उसमें उपदा में तो बाबू अंतिम वाले से पूर्व वाला वर्ण, तो द से पूर्व वाला वर्ण अ है, द्वितीय नकार वाला आ है ना, तो फिर खड़बड़ कर रहे हो तो उसको क्या कर देंगे बाबू? वृद्धि कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? न नाद अ मिला दोगे, ननाद ननाद ढक्का। हाय हाय यही वाला ननाद था। पहले दिन जिसको पढ़े थे उसकी सिद्धि आज हो रही है। ननाद बना ना, ऐसे बनता है ननाद। और अव्यक्त शब्द होता है ना, अरे ढक्का का कौन सा व्यक्त वर्ण होता है? नहीं ना होता है। अरे धक्का तो डम 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 बजता है, उसमें व्यक्त शब्द नहीं ना होता है। तो अव्यक्त शब्द इसलिए देखो इस धातु का नहीं कहा जगा दे ढक्का, ननाद ढक्का। कितना ध्यान रखा है, तो ढक्का तो अव्यक्त शब्द होता है इसका। और चूंकि परोक्ष में था, नहीं ना देखा है हम किसी ने, नवकारी का बनाने वाले ने देखा ना हमने देखा कि कब ढक्का बजाए, कब इन्होंने सुनना है ना, कब उड़ पा गए, हम नहीं ना ये सब देखे। सब परोक्ष से भूत है, अनद्यतन परोक्ष, इसलिए देखो लगा वही ननाद है बाबू। नहीं ना तो ननाद बन गया। देखो पुरानी प्रक्रिया ही की, कुछ नहीं हुआ। चलो अब देखो न नद तक तो बना ही लोगे, आगे क्या रहेगा? अतुस रहेगा। अतुस रहेगा ना, ठीक हुआ न नद अतुस। अच्छा यहाँ पर ये णित है पर में नहीं है ना। अरे णित कहाँ कहाँ मिलता है? प्रथम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन। आया कि नहीं? और कहीं नहीं ना मिलता है, समझिएगा, ठीक है ना? तो वहीं पर ये लगेगा। आया कि नहीं आया? अतः उपदाया। और उत्तम पुरुष वाले रण में तो अणल उत्तम होगा, विकल्प से नहीं कर देता, दो रूप बनते हैं। तो अभी ये सब बाद में देखेंगे। अभी ननाद इसका बना प्रथम पुरुष एक वचन का, बना कि नहीं बना? अब आया है हमारे यहाँ न नद अतुस, ये स्थिति बनी, ठीक हुआ ना? ये पहला वाला न कौन सा न है? ये
अभ्यास का है। अभ्यास वाला हाँ। न नद अतुष, ये स्थिति है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर मिला देते। हैं। जैसे उसमें जगत धातु वैसे यहाँ नन धातु बना लेते हैं। हाँ। लेकिन सूत्र आ रहा है कोई, तो उसको देखा जाए। हाँ। अभी ये बीच में एक वो ऋणत्व वाला सूत्र, उसको छोड़ दो। हाँ। ये नहीं है, उसको हाँ। थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक है ना। हाँ। देखो वहां से छोड़ रहे हो, है ना, ऋण के बाद सीधे आ जाएंगे कहाँ पर, अतः एक हल मध्य। अतः एक हल मध्य के पहले देखो ननाद बना दिया है, हाँ। बनाया है। हाँ। तो ननाद में कोई जरूरत ही नहीं है, सब पुराने से काम चल गया। हाँ। अब सूत्र आ रहा है कौन, अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटी। सूत्र साहब सब बोलना है, नेपाली बाबा बोला। अतः एक हल मध्य नादे सादेर लिटी। हाँ, इसी को पकड़ो, ठीक है ना। वो हाँ। बीच का बाद में समझते हैं, उसका यहाँ प्रकृति में इसके रूप बनाने में कहीं जरूरत नहीं, ओढ़ा तो बत्व के लिए, उसको बाद में देखेंगे। हाँ। तो ये कर लिया बाबू, अतः एक हल मध्य नादे सादेर लिटी। बोला सूत्र बोलो बाबू। अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटी। हाँ, सूत्र साहब अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटी। अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटी। यही सूत्र है। अब समझा जाए कि क्या करता है भैया। हाँ। लंबा चौड़ा सूत्र बना तो दिए। हाँ। अतः पहले तो विभक्ति परिचय कर लो, बाकी हाँ। कौन कौन पद है। अतः ये दिख रहा है, हाँ। अतः का षष्ठी का हो जाएगा ना। हाँ। देखो वहाँ ये अर्थ में देखेंगे कहीं अतः मिल रहा है कहीं, देखो तो जरा वृत्ति में अतः, अरे वो वृत्ति में पहली लाइन के सबसे लास्ट में मध्यस्थस्य अतः, अतः मिल रहा हाँ। है, वो षष्ठी का है। अतः एत्वम लिख रहे हैं ना, हाँ। मतलब ह्रस्व आकार को एत्व होता है। तो अतः ये षष्ठी का एक वचन हो जाएगा ना, तो अतः इति षष्ठी एक वचनांतम। एक हल मध्य, इसमें वहां का देख रहे हो, सीधा बोलो। एक हल मध्य इति सप्तम एक वचनांतम। अन्य अनादेशा देहे बन जाएगा षष्ठी में। हाँ। अनादेशादि शब्द का अनादेशा देहे इति षष्ठी एक वचनांतम। लिटी इति सप्तम एक वचनांतम। ये सब कहना ही नहीं आया कि नहीं। हाँ। तो चार पद है सूत्र में। हाँ। अब थोड़ा वृत्ति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाँ। लेकिन आपको इतना समझ में आएगा कि ये सूत्र कर क्या रहा है। हाँ। ह्रस्व आकार को एत्व कर रहा है। और भी एक काम कर रहा है, आगे लिखा है, क्या लिखा है, अभ्यास लोपश्च। ऊपर से कहीं अनुवृत्ति आती होगी, हाँ। तो वो देख लेना अपने से अष्टाध्यायी में। हाँ। दो काम कर रहा है, एक तो ह्रस्व आकार को एत्व करता है और अभ्यास का लोप कर रहा है। अभ्यास को लो, दबा देना। पूरा का पूरा अभ्यास खाली है कि नहीं। हाँ। अभ्यास गायब हो जाएगा। तो अभ्यास लोप दो काम करता है। हाँ। कब करता है, क्या करता है, अब थोड़ा थोड़ा देखे तो समझ में आएगा। हाँ। हमारी स्थिति क्या बन के रखी है वो ध्यान रखना। हाँ। न नद अतुष, ठीक हुआ। हाँ। अब देखो क्रम से वृत्ति देखो, समझ में आए। लीण निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम। बस यहाँ थोड़ा सांस लो। हाँ। आया हाँ। कि लीट निमित्त आदेश आदि में नहीं हुआ है जिसके, ऐसा अंग आपको देखना है। हाँ। समझिएगा बात। हाँ। कैसा अंग देखना है कि जिसके आदि में लीट को निमित्त मान के कोई आदेश नहीं हुआ न हो। हुआ हो, ऐसा आपको अंग देखना है। यही कहना चाह रहा हाँ। हूं। ठीक है ना, कुछ नहीं, सरल है एकदम से। जहाँ ऐसा लंबा है ना तो समझ लो कि एकदम सरल है। हाँ। आया कि नहीं, गड़बड़ होती हो, छोटा छोटा होता है ना, उस समय समस्या होती। लंबा चौड़ा लिखिए तो समझिए सबसे सरल है वो। दिखने में भयंकर लगता है लेकिन होता सरल नहीं, एकदम सरल होता है। आया कि नहीं। हाँ। जहाँ ऐसा दिखे ना कि लंबा लंबा है तो मतलब समझिए सरल है एकदम, और छोटा छोटा दिखे थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ। आया कि नहीं। हाँ। कहीं क्योंकि छोटे के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं हाँ। लोग। आया। हाँ। तो लीट को निमित्त मानकर आदेश आदि में नहीं हुआ है जिसके, ऐसा अंग आपको देखना है। हाँ। देखो वो पंक्ति से लगा एक एक अक्षर को, लीन का वो परस वो करके अनुनासिक लीन लिख दिया, वरना वहाँ लीट है। हाँ। तो लीट निमित्तादेशादिकम बहुरी समास कर रहे हैं। हाँ। लीट को निमित्त मानकर आदि में आदेश नहीं हुआ है जिसके, ऐसा अंग। जैसे यहाँ पर देख लो, हाँ। न नद अतुष, नहीं अतुष, हाँ। को छोड़ो अभी। आया कि नहीं। हाँ। ये स्थिति है। हाँ। तो अतुष को मान करके अंग कौन है यहाँ पर, न नद, ये अंग है कि हाँ। नहीं है, ये मानते हैं। हाँ। अभी ये अंग जो है वो ऐसा अंग है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा ना। हाँ। कैसा अंग को देखो, यहाँ लीट को निमित्त मानकर इसके आदि में किसी को कुछ आदेश हुआ है। न नद ये अंग है। हाँ। इसके आदि में कौन वर्ण है, न न, उसको कोई आदेश हुआ है लीट को निमित्त मान करके।
नहीं नहीं ना, अभ्यास से चर्चा वगैरह कोई नहीं ना लगा है, लगा है अभ्यास नहीं से? है। अरे अभ्यास से चर्चा क्या कर देता, अभ्यास को कुछ आदेश कर देता है, तो वो लीट को निमित्त मान कर, तो यहाँ लीट को निमित्त मान कर यहाँ कुछ हुआ है? नहीं हुआ। जल नहीं ना था, इसीलिए तो लगाए नहीं थे। हाँ। तो लीट को निमित्त मान करके आदेश नहीं हुआ है आदि में जिसके, ऐसा ऐसा अंग कौन हुआ? ननद। ये अंग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ये अंग हो गया, हुआ। हाँ। अभी घटाएंगे, एक दो बार घटाएंगे, बैठ जाएगा, कुछ है नहीं, सरल रूप से देखो आया। हाँ। फिर क्या आगे चले? ऐसा अंग हुआ ननद। ननद। अब क्या कह रहे? तदवयवस्य, उसका जो अवयव, ये किसका विशेषण? रस्वकार रस्वकार का। उसका अवयव जो रस्व आकार है, कोई रस्वकार हाँ, है। दूसरा वाला रस्वाकार है कि नहीं है? हाँ। उसी को लेना, आया ना? हाँ। रस्व आकार मिला कि नहीं मिला? हाँ। ये मिल गया। आप कहेंगे ये पहले वाला रस्वाकार भी तो आ रहा है उसका हाँ। अवयव, लेकिन अभ्यास का तो लोप करना है ना इसी के द्वारा, हाँ। पूरा न खा जाएगा वो। हाँ। तो कहाँ उस अव को छानेंगे? वही वाला दूसरा वाला ही पकड़ो, हाँ। इसीलिए पहले वही पकड़ा, आया ना? हाँ। उसका अवयव जो आकार, आकार। तो उसी का विशेषण है। हाँ। उस आकार अतः हमें एक और विशेषण दे रहे हैं। हाँ। एक तो वो अंग का अवयव होना चाहिए, और हाँ। क्या होना चाहिए? असंयुक्त हल मध्यस्थस्य, असंयुक्त हलों के मध्य में होना चाहिए वो रस्वाकार। कैसे हलों के मध्य में? असंयुक्त हलों के मध्य हलों के मध्य में होना चाहिए। हाँ। यहाँ देखो, ये जो आकार आप देख रहे हैं ननद में, दूसरे वाले न के हाँ। अबाद वाला है ना, हाँ। द्वितीय आकार, हाँ। वो देखो उसके दोनों ओर हल है कि नहीं है? हाँ है। दोनों ओर हल है, हाँ। लेकिन संयुक्त है कि असंयुक्त है? दोनों दोनों असंयुक्त है। देखो उधर भी खाली अकेला तो है, हाँ। हाँ, वो संयुक्त है, और इधर भी खाली न है, वो भी असंयुक्त असंयुक्त है। है। तो असंयुक्त हलों के मध्य में है कि नहीं? हाँ, है। तो ऐसा जो रस्व आकार, उसको एत्व हो जाता है, आया कि नहीं? हाँ। तो उसको बाबू क्या कर देंगे? एत्व कर देंगे, आपको ये कर देंगे, हाँ। और अभ्यास का लोप कर देंगे। कर देंगे। किसका अभ्यास? कौन है? न। ये इसका पूरे लोप न का कर लोप कर देंगे। देंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? चुटू बोलेगा, देखते हैं कि सही पकड़ा कि नहीं पकड़ा। नेद अतुस। हाँ, यही तो बोला। आपको कुछ अलग बना था? नहीं, यही बना। नेद अतुस, अतुस। यही तो बन हाँ। जाएगा, नेद अतुस। अतुस। तो ये तो करता है और अभ्यास लोप करता है, लेकिन कब बाबू? निमित्त क्या मांग रहा है पीछे? किति लिटी, कित लिट परे हो तो, आया कि नहीं? हाँ। कित लिट परे हो तो, आया कि नहीं? हाँ। तो ये अतुस जो है वो लिट तो है, वो तो हम मानते हैं, हाँ। लेकिन कित है कि नहीं है? कित मतलब क इतिहास, हाँ। तो कित तो ये है नहीं भैया। देखते हैं इसमें कौन है बहादुर सा जो बताए। अरे असंयोगा लिट गीत, हाँ। पगलो पगलेट आदमी है भाई। असंयोग इससे कित बदलाव। अरे किदवत बाबू, हाँ। असंयोग से परे जो अपित लिट, उसको कित भाव होता है। इधर छेवों को होता है ना। होता, हाँ। अरे तिप सिप मिप के स्थान में जो णल थल और णल हुआ है, उसको नहीं होता है, उसको किदवत भाव नहीं होता है। इसलिए हम लोग ननाज में सोचे भी नहीं नहीं। दूसरों को, अब उसमें जब आए तब सोचे, क्योंकि हाँ। कित लिट वहीं पर में है। हाँ। तो यहाँ पर ये काम कर लिया जाएगा। तो अभ्यास का लोप किए और नद के अकार को यत्र किए, तो नेद अतुस, तो मिला देंगे, नेद अतुस को मिला दो, नेद अतुहु, ये बनेगा। हाँ। तो अब क्या समझ में आया? जहाँ कित लिट पर में होगा, हाँ। वहां पर ये सब अभी मिलेगा ही, हाँ। तो वहां नेद में मिलाएंगे। हाँ। मिलाएंगे ना, हाँ। नेद में मिलाएंगे। हाँ। और जहाँ कित लिट पर नहीं होगा, वहां ननद में मिलाएंगे। मिलाएंगे। अरे वहां ननद में मिलाएंगे, हाँ। वो देखेंगे वृद्धि होती है कि नहीं होती, अलग बात है। हाँ। तो यहाँ तो नेद तुहु बन जाएगा ना। हाँ। उसके बाद उसमें क्या बनेगा? रूप पूछेंगे, जिसको पूछे वही बोलेगा। उसमें क्या बनेगा? आगे उस रहेगा ना, हाँ। उसमें क्या रूप बनेगा? नेदु तुहु। हाँ, तुम बोला। नेदुहु। नेदुहु नेदुहु। अरे पगलेट आदमी, नेद है आगे उस है, तो कहाँ से तुम्हारा दद्दा लेके आया? बेवकूफ हो तुम। नेदुहु सीधा है, तो उसको उलट रहे हो। अरे ननद उस उस था, था। किस लीड परे है? हाँ। सब अर्थ घटा बाबू, हाँ। ध्यान से घटाओ। ननद उस, ये स्थिति है, किस हाँ। लीड पर में आई, हाँ। यहाँ ये जो मांग रहा है वो सब घटाओ। लीड को निमित्त मानकर आदि में कोई आदेश हुआ है? नहीं हुआ। ऐसा अंग कौन हुआ? ननद। ननद। ऐसा अंग अंग हुआ हुआ, ननद, ननद। जिसके आदि को कोई आदेश न हुआ हो। लीट को निमित्त मान के, हाँ। वैसा अंग हुआ ननद। ननद। आया कि नहीं? हाँ। उसका अवयव जो रस्व आकार,
रस्वाकार का विषय हाँ। उसका अवयव रस्वाकार है, हाँ, है। कौन सा वाला पकड़ोगे? द्वितीय वाला पकड़ेंगे। द्वितीय कार पकड़ेंगे, है कि नहीं? हाँ। पहले को नहीं ना नहीं पकड़ेंगे, पकड़ेंगे, अवयव तो वो भी है, हाँ। लेकिन फिर उसको करेंगे क्या? करेंगे क्या? उसको ये तो अभ्यास का तो लोप कर देना है, हाँ। चला ही जाना है, हाँ। तो उसको नहीं करना है, वो द्वितीय द्वितीय कार। वाला पकड़ेंगे। और क्या विशेषण दिया रस्वाकार में? असंयुक्त हल मध्यस्थ होना चाहिए, ऐसा है? हाँ, है। कौन असंयुक्त हल बताओ तो? दोनों साइड के न पहले न और बाद में दोनों असंयुक्त असंयुक्त है, है। इसलिए यहाँ पर को ये तो हो ये तो हो जाएगा, जाएगा। अभ्यास को लोप लोप हो हो जाएगा, जाएगा। नेद बनेगा, आगे उसे मिला देंगे, नेदुहु। नेदुहु बन जाएगा। हाँ ठीक हुआ? हाँ अच्छा आगे चलो, ननद आगे क्या रहेगा? ईटागम भी तो कर लो बाबा, अरे थ वाला जी अर्धा ईटागम हो ही जाता, इथ रहेगा, ननद इथ। अब यहाँ बताओ जरा, ये अत एक हल मध्य नाते साधे लिटी लगेगा कि नहीं लगेगा? चुटू बताएगा, पहले तो चुटू को मौका दिया जाए, दही दूध दिया है वो हमारा, नहीं होगा, बड़े आए पागल आदमी। अरे सब तो मिल रहा है, लीड को निमित्त मान के आदि में आदेश नहीं हुआ, बोला हम क्या इधर कोई भाषण थोड़ी नहीं, भागवत थोड़ी चल रही है, लेट को निमित्त मान के आदि में आदेश नहीं हुआ है, वो ऐसा अंग हुआ ननद, उसका अवयव रस्वाकार है और वो असंयुक्त हल मध्य में स्थित भी है, तो उसको ये तो और अभ्यास का लोप कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो? कीति और वो लेट लीड तो पर में है, इथ कित नहीं है ना, कित नहीं है, कित लिट दोनों नहीं है, लीड नहीं है, कित नहीं है, कित लिट दोनों मांगता है, वो कित नहीं है। ये क्या दोनों मांगते हैं? ये नहीं समझ, दो कहाँ से आ गए? किती लिटी कहता है तो किती लीटी मतलब कित भी पर में हो अथवा लीट, ऐसा नहीं। अरे कित वध भाव जिसका हो गया ऐसा लीट परे हो, हाँ, तो तो दो ऐसा- नहीं मांग रहा है, एक ही हाँ। मांग रहा है, कित लीट परे हो तो मतलब हाँ, कित वध भाव वाला भाव लीट पर में परे हो हो तो कित ऐसा- लीट, तो ऐसा नहीं नहीं पर है। में, क्यों नहीं? अरे लीट पर में है तो सही, नहीं है, क्यों नहीं है? कित लीट है वो भाई, उसमें क्या मना कर रहे हो? असंयोग है, लिट कित से उसको कितवत भाव नहीं हुआ, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो पित है। हाँ सही पकड़ा, हाँ। और संयोग से परे अपित लिट को अपित लिट को करता ये तो है। शिव के स्थान में इथा आया है, आया कि नहीं? हाँ। चलो ये सब समझ के रखना। तो यहाँ पर बाबू न। वो यत्व और अभ्यास का लोप नहीं होगा। तो ननद में ईथ में मिला है, हाँ। तो हम तो मिला देते चुटू की तरह चल, लेकिन आगे एक तो सूत्र आ रहा है, थली च सेठी, आया कि नहीं? हाँ। कितने पद है देखो, थली थी सप्तम एक वचनांतम च इति अव्ययम सेठी इति सप्तम एक वचनांतम, वचनांतम। आया कि नहीं? अर्थ क्या लिख रहा है? प्रागुक्तम स्यात्, मतलब इसके पहले जो कहा वो पूरा का पूरा वैसा, वहां जो निमित्त क्या मांगा था? किति लिटी, उसकी जगह यहाँ निमित्त क्या हो जाएगा? ध्यान देना, हाँ। थली सेठी, सेठी थली, हाँ। सेठी थली मतलब थल परे हो तो थली मतलब थल परे, लेकिन थल का विशेषण दिया सेठी, सेठी मतलब ईट के सहित, मतलब ईट जिसको हुआ हो ऐसा थल परे हो। हाँ। अरे ईट जिसको हुआ उसी को सेट कहा जाएगा ना, हाँ। आया कि नहीं? हाँ। इधर वो इंग्लिश वाला सेट करना, सेट नहीं कि नहीं। उसको सेट कर ली है बढ़िया से, हम पेपर अप देंगे हम, आया कि नहीं आया? कि ऐसे वाला सेट नहीं। नहीं, अरे सेट मतलब ईट के सहित। सहित जो होता है वो सेट होता सेट होता है, है। तो सेट थल पर में हो तो देखो सेट थल पर है, हाँ, है। देखो कित लीट परे नहीं था, नहीं था। नहीं ना था, नहीं। इसलिए उस सूत्र में नहीं नहीं लगता, लगता। और करना था हमारा काम हाँ, इधर, हाँ। तो एक सूत्र और बनाना पड़ा, थली च सेठ ही, कि भाई सेठ थल परे हो तो भी वो काम करना, मतलब ये तो भी करना और अभ्यास का लोप भी कर देना। पूरी की पूरी वृत्ति वैसी रहेगा, हाँ। किति लिटी की जगह सेठी थली हो जाएगा। हाँ। अब चुटू है कि जो अर्थ बोलेगा वृत्ति बोलेगा, इसकी क्या बनेगी वृत्ति? बोला लीन निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम तदवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अत एतवाम अभ्यास लोपश्च किति लिटी, किति लिटी, देखा? थली सेठी, यही तो बुड़बक करते हो, सेठी थली, सेठी थली। अरे विशेषण पहले बोल दिया था, हाँ, सेठी सेठी थली, थली। तो देखो सेठी थली पर में है, हाँ। मतलब ईट से इथल ईथ पर में पर है, में। ईथ पर में है, यहाँ पर भी ये काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो न का तो लोप कर लोप कर देंगे। दो, ये तो कर ये तो कर दो, देंगे। नेद ईथ मिला तो क्या नेद बनेगी? ईथ। नेद ईथ, तो इधर भी हो गया, हाँ। हो गया। हाँ। और आगे कौन है? अथु से हाँ। सीधा रूप बोलोगे, कौन यही बोलेगा? सीधा रूप बोलना क्या बनेगा? नेदतुहु, तो बोला गलत बोला, नेदथुहु, गलत बोला पहली बार में। नेदथुहु नेदथुहु नेदथुहु। तुम कब अपना ये सब संस्कार छोड़ोगे हैं?
कम से कम अब थोड़ा बंद है, अब इतना लघु सिद्धांत हो गया अशुद्ध बोलने का। झंड पैदा हुए हो क्या तुम उल्टा, हर बार गलत सलत बोलते हो, तुम्हारा कभी सही नहीं आया पहली बार में। अरे सही करो इसको, कहाँ उल्टा पैदा हुई हो तब फिर। अरे साफ बोलो अक्षर को। अरे अथुस हम बोल भी रहे हैं, अथुस हुआ और उसको तुस बोल रहा है बेवकूफ। अरे नेद आगे तो बन ही जाएगा। अरे वहां तो कौन किससे ये तो और अभ्यास का लोप हुआ, ये बता दो। थली च सेटी से इससे हुआ है, ठीक है ना। नहीं सब मरा, तुम्हारे पक्ष में कोई नहीं रहता है। अरे अथुस परे रहते हो, तुम्हारे बाप है कि करने आएगा, थली से सेठी क्यों करेगा बेवकूफ। नहीं करेगा। अरे वो कहाँ सेठ थल पर में है, बड़े आए अतः एक हल मध्य ना देशा दे लिटी ये सूत्र करेगा ना। अरे कित लिट परे है तो वो करेगा। अरे वो छो जगह में यही करेगा। ये थली तो सेठी खाली ईंट के लिए बना है और कोई नहीं समझ में आया। चलो तो नेदत हु बन गया। आगे क्या है, अरे अथुस के बाद क्या है, उसका रूप बोला, नेपाली बोलेगा नेदा नेद, यही बनेगा। को नहीं आ रहा था नेद आया। अब आएंगे हम कहाँ पर, रणल में आएंगे। तो देखो यहाँ पर लगेगा तो एक मध्य दादे सादे लिटी नहीं लगेगा। रणल का रहेगा, उत्तम पुरुष एक वचन है, ध्यान रखना। लगेगा चुटू, क्यों नहीं लगेगा। केत्वत भाव हुआ ऐसा लिट पर कित लिट पर नहीं है, इतना काहे घुमा रहा है वो इसकी तरफ। कित लिट पर में नहीं। हाँ वो तो इन लंठों के लिए ये सब बोला जाता है, बाकी कित लिट ही कहा जाता है उसको। अरे जो कित लिट है बस, इसमें क्या है इतना घुमाना। सीधो भाव जिसको पूरा पीढ़ी ले आओगे उसकी। अरे कित लिट पर में नहीं, सीधा बोलो ना बाबू। जितना वो बोलोगे ना तो वो अपारंपरिक होता चला जाएगा। कित लिट पर है, थली से सेठी से होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों सेठी सेठ थल पर में नहीं है। क्या बोल रहा था, सेठी थली बोल। हाँ सेठ थल पर में नहीं है। बोलो हिंदी बोलना है तो क्यों सप्तमी जोड़ रहे हो। सेठ थल पर में नहीं है कि नहीं। तो इसलिए हम तो पुराना काम करे भाई, हम ननद अच्छा नित्य प्रत्यय पर में है। तो कौन हम लगाते हैं नित्य अतः उपजाय। तीन नित्य प्रत्यय पर हो तो उपजा बुधकार को दीर्घ हो जाता, अवृद्धि हो जाती है। कौन अतः उपजाय लगाते हैं ना, लगाते लेकिन लगता ना। लेकिन सूत्र आया था रणलुत्तम होगा। अरे ज्यादा बुद्धि बढ़ जाती है ना तब भी समस्या। आया कि नहीं आया इसके लिए मना कर रहे थे। अरे हमको भी याद है भाई, तुम्हारे गुरुजी है, इतना कम से कम ख्याल रखो। नलुत्तम होगा, उत्तम नल को विकल्प से निधवत भाव होता है। तो जब निधवत भाव होगा तो वृद्धि होगी, निधवत भाव नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी। तो बनेगा दो रूप जो कि टूटू को श्रीमुख से सुना जाएगा। क्या दो बनेगा, ननाद यही तो बनेगा। और आगे जब इव इम पर में रहेगा वहां पर क्या रूप बनेगा, तुम मंड बंड बोलोगे। देखो अभी क्या रूप बनेंगे, सीधा रूप बोला नेदिमा गया। अरे पहले म आता है कि वह वाला आता है, नेदिमा। गलत तो बोलना पड़ेगा तब तो कहेंगे नेदिमा कुछ नहीं किया। अरे दोनों खीती लिटी पर में है ना, तो ये तो और अभ्यास कर लो, कर दिए, बन गया रूप। धन्यवाद। आया कि नहीं आया, चला रूप बोले फिर से। अब देखे ननाद, देखो वहां नहीं ना लगेगा। एत्व अभ्यास का लोप दोनों काम करता है ना, तो एत्व अभ्यास का लोप होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एत्व और अभ्यास का लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कित लिट पर में नहीं है। आया कि नहीं। कित लिट पर में कहाँ मिलेगा, कितनी जगह मिलेगा, 6 जगह मिलेगा। समझ में आ रहा है। कित लिट तो वहां सब जगह होता है। एक मध्य से अभ्यास का लोप और ये तो हो जाता है तो नेद में मिलाएंगे। आया कि नहीं आया। ये 3 जगह कित लिट नहीं मिलेगा, तो इस सब जगह ननद में मिलाते हैं। लेकिन एक तो बवाली सूत्र बना दिए थली की सेठ। उसने कहा सेठ थल परे हो तो भैया काम करेंगे, ये तो अभ्यास का लोप करेंगे, तो वो भी गया इसके हाथ से। तो 2 ही जगह मिली जहाँ पर ननद रहा। आया कि नहीं। बाकी सब जगह नेद हो गया। तो रूप इसके साफ साफ बोलना है। नेपाली से चालू करते हैं, एक नहीं देखते हैं कि कौन गलत बोलता है। ननाद नेदतुहु नेदुहु, नेदिथ नेदथुहु नेदा, ननाद ननद नेदिव नेदिमा। बहुत सुंदर बोला। ननाद नेदतुहु नेदुहु, नेदिथ नेदतुहु, बहुत नेद ननाद ननद नेदेव नेदेम। कौन कहता है दही दूधिया है भाई, बोला है तुम बोला। ननाद ने दूता। तुम तो दूत हो ही, रामदूत हनुमान। नेदतुहु नेदुहु, नेदिथ नेदथुहु नेत
तो कहाँ होता नेद अशुद्ध बोलोगे नहीं सुनेंगे तुम। ननाद बैठ लगा समझो। नेदतुहु नेदुहु नेदिथ ननद नेदथुहु नेद ननाद ननद नेदिव नेदिम। हाँ, ये ननद तू कहाँ जा रहा है? ननद नहीं ना रहेगा। नहीं। अरे ये तो अभ्यास का लोप होगा ना। हाँ। थली चसेटी अथुस में थली चसेटी आए आए अथुस में थल मध्यम पुरुष एक वचन जी बोले। ननद तू मध्यम पुरुष एक वचन में। हमारे संसार में तो कोई नहीं कहेगा अथुस है तो। आप बोलते हैं ना, आपको भी नहीं पता होता क्या मुंह से निकल रहा है। बोला फिर से। ननाद नेदतुहु नेदुहु नेदिथ नेदथुहु नेद ननाद ननद नेदिव नेदिम। एकदम साफ है। अब तुमको बोलना है वरना फिर छोड़े इन लोगों के साथ लगाना पाठ। हाँ, ननाद नेदतुहु नेदुहु नेदिथ नेदथुहु नेद ननाद ननद ननद नेदिव ननद तुमको ननद चाहिए। ननाद ननद हाँ, ननद ही तो बनता है। गलत कहाँ बोल रहा है? ननद ही तो बनता है। बोला फिर आगे। ननाद ननद नेदिव नेदिम। हाँ, यही तो बना। आया ना? हाँ। ऐसे ही साफ साफ बोला करो बाबू। आया कि नहीं आया? हाँ। यदि यहाँ नहीं बोल पाए तो फिर कहाँ बोलोगे? आया कि नहीं? हाँ। यही तो हो जाना चाहिए। फिर ये रटने बढ़ने वाला काम नहीं करते हम लोग। हाँ। प्रक्रिया से देखना है क्या रूप बनेगा। हाँ। कोई रटने वाली चीज नहीं ना है। अब ये नहीं। सब चीज रट के थोड़ी ना आती है। कितना याद करोगे? 2000 धातु है। हाँ। 2000 धातु के रूप पागल आदमी होते जो याद करते हैं। आया कि नहीं? बुद्धिमान होता है वो, उसके लिए जो सूत्र है 500-600 वो कर लेते हैं और काम खत्म करते हैं। है कि नहीं? फिर बनाते रहते हैं अपना धड़ा। और ये 2000 तो बाबू मूल 2000 धातु है। हाँ। अभी इसका आपको निजन और उसमें जाएंगे ना, लाखों धातुएं हैं। आप क्या समझते हैं? तो ये 2000 को लेकिन फिट रखते हैं तो फिर लाखों बनती है। ये मत समझो कि 2000 धातु है तो 2000 में क्या 2000 नहीं है, लाखों धातु, रूप नहीं धातु, लाखों धातु बनेगी तब समझ में आएगा। अभी प्रक्रिया देखो तो सही। व्याकरण की वो नाम है बवाल का। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये बन गया ननाद। आया ना? हाँ। लेकिन सरल है बाबू। यदि प्रक्रिया और सूत्र ध्यान में रखोगे ना तो कोई आपको टोक नहीं सकता है संस्कृत समाज में। आया कि नहीं? हाँ। तो ये बन गया ननाद। एक बार बोलेंगे साथ में, ननाद नेदतु नेदुहु नेदिथ नेदथु नेद ननाद ननद नेदिव नेदिम। यही तो बना। हाँ। और तो एक कॉलम ननाद से पढ़ना चालू करो। ननाद लिखा है। हाँ। उसके बाद से पढ़ना चालू करो। ननाद के बाद सूत्र आ गया सीधा। और एक कॉलम दिए ननाद अतः एक हल मध्ये नादे सादेर लिटि लिखम न भवति यदंगम तदवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अत एकवम अभ्यास लोपश्च इति लिटि नेदतुहु नेदुहु। बन गया ना? अब थल का आया तो उसके लिए सूत्र बनाना पड़ा। थली च सेटी प्रागुक्तम स्यात्। इसकी भी वृत्ति वैसे बना के बोलना। थली की सेटी की लेण निमित्तादेशि शब्दं न भवति यदंगम तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एकवम अभ्यास लोपश्च कि थली च सेटी। बस यही सूत्र जोड़ दो। क्या है? आया कि नहीं? फिर वो रूप बना लिया नेदि थ नेदतु नेद। देखो ननाद ननद दो तुम और नेदी व नेदी माँ कुछ नहीं है। और आगे एक एक रूप लिख दिया। देखा आगे नदी था नदी सदी नदतु अनद नदे नद्या। इसमें दो अनादित अनदित। कौन सूत्र के कारण दो बन गए हैं? कौन सूत्र के कारण दो बन गए हैं? अलादेर लगो। यही तो कहा था। परस में पद परक ईडादि सिद्ध परे रहते अलादि अंक के लघु आकार को वृद्धि विकल्प से। ये बोला करो एक ही सांस में। चलो अनादित अनदित और अनादि बना ही लिए। हो गया। व्यक्ति शब्द के रूप हो गए। अब बीच में जो कुछ 1-2 लाइन छूटी, क्या समय हुआ? समय बोला तो फिर उस समय करें 11:38 बस रखा जाए। लेकिन बीच में जो 1-2 सूत्र और एक आध लाइन छूटी है ना उसको कल करते हैं। लेकिन ये नद धातु के रूप हो गए। ठीक है, एक बार नद धातु का पूरा बोल लिया जाए, खत्म कर लिया जाए लट लकार से। नदती चालू किया है ना? नदती नदता नदंती नदसी नदता नदता नदामि नदाव नदाम ननाद नेदतु नेदुहु नेदिथ नेदतु नेद ननाद ननद नेदिव नेदिम नदिता नदिसति नदिकारा नदिदासी नदिदा
नदिदास्ता नदिदास्ता नदिदास्म 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 नदिशति नदिशता नदिशति नदिशति नदिशता नदिशता नदतु नदतां नदतां नदन्तु नद नदतां 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 नदादि नदाम नदाम अनदत अनदतां ए अनदत अनदतां अनदन अनदम अनदत अनदम अनदाम अनदाम नदेर नदिदाम नदी उदे नदिदम नदिदम नदेव 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 नद्या नद्यासम नद्यासु नद्यासम 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 अनादित अनादिष्टाम अनादिषु अनादिः अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादिश्व अनादिश्म अनादित अनादिष्टाम अनादिश्व अनादिषु अनादिषु अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिष्टम अनादिश्व अनादिश्व अनादिश्यत अनादिश्यताम अनादिश्यत अनादिश्य अनादिश्यतम अनादिश्यत अनादिश्यम अनादिश्याम अनादिश्याम हाँ गलत चलत मत बोलो पेड़ों की चाल अरे साफ साफ बोलो पीछे पीछे बोल रहे तो गलत चलत नहीं निकलना चाहिए बाबू आदत लग जाएगी ना हम टोकेंगे नहीं आपको लगेगा हम धीरे धीरे बोल रहे तो चलेगा लेकिन यदि आदत यहाँ से लगी इस तरह से गलत चलत बोलने की तो जिंदगी भर यही बोलोगे इसलिए ये सब काम नहीं करो सावधानी से सही बोलो नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो कि ये रूप लगा कैसे चल रहा है बोल देख लिया जाएगा चलिए हो गया ना खाली इतना लगा के आइए तब फिर वो चलते बीच में एक णत्व करने वाला रह गया ना कौन सूत्र रह गया उपसर्ग असमासेन उपदेशस्य क्या कर रहा है उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य नोपदेशस्य धातोर्नस्य न गुणों करने के लिए सूत्र है नस्य न तो णत्व करने वाला है तो उसको देख लेते कल देखेंगे ठीक है ना चलिए रखा जाए भगवती नमः पराम्बिकायै नमः इसको थोड़ा ये पंक्ति जो है ना याद कर लेना है ना जो भी भले छोड़ा हमने णोपदेशास्तु देखो णोपदेशास्तु अनर्ध नाटी नाथ नाद नंद नक नृता ये पंक्ति भी याद कर लेना और ये सूत्र और रीति याद कर लेना लगे हाथ बस 2 मिनट लगेगा कुछ नहीं है चलिए भगवती नमः पराम्बिकायै नमः।